फॉल हुआ था बहुत बड़ा और राइज हुआ था, राइट? तो इसने कितना प्रॉफिट बना लिया, हेलो। बना लिया। यू कैन स्पीक वन बाय वन। हेलो यस। सर, एक बार आप गोल्ड का एनालिसिस करके बता सकते हो सर? क्या हुआ है? एनालिसिस के लिए तो सर आए हैं, एकदम से तुम ऐसे बोलते हो कि एनालिसिस करो। तो कुछ बातें पूछ रहे हो तो सुनो पहले। जी सर। तो जो चलो 200 लोग हैं, तो फॉल जो हुआ था और राइज जो हुआ था, मेरे ख्याल से 2020-30 के आसपास मार्केट था, 2150 तक गया था, राइट? जब ओपनिंग हो गया, उसके बाद नीचे भी आ गया वो सेम डे। सो $120 का मूवमेंट हुआ था, $120 का। बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी वो गए होंगे, बट इज एवरीवन अलाइव? है सब लोग? यस यस सर, सर। यस सर। नहीं, बोलिए तो सही यार। यस सर, यस सर। मेरे का 89 का प्रॉफिट हुआ है। यस सर। हेलो। प्रॉफिट हम्म। वाले देखो। हाँ सर, मेरा $89 का प्रॉफिट हुआ है अभी गोल्ड में, जो फॉल में आया था ना, उसमें ही। उमेश जी, राइट? हाँ, यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और कौन कौन है, बताइए जरा। सर सर सर, प्रॉफिट मेरा हो लॉस हुआ रहा था। है फाइलिंग में अब। ओके। मेरा मेरा सर $40 का हुआ था। मैं असम से गोपाल तमा। ओके, चलो वेल। मेरा लॉस सर हुआ मेरा था। डेमो में हुआ सर मेरा है। 95 का हुआ है सर। सर मेरा मेरा डेढ़ डेमो सौ में का। हुआ है 80 का। होल्ड किया हूँ। फॉल में सर 120 का प्रॉफिट हुआ फॉल में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरा तो आ आपको जाता एक है। आपको एक बात बताए। चलो एक एक बात बताता हूँ। रोहन जी ने भी कितना है, 2019 से सेल 90 से सेल किया है, लेकिन अभी तक होल्ड है। रोहन जी, कितना प्रॉफिट रखेंगे आपका फिलहाल? अभी सर $88 प्रॉफिट है, कुछ लोग उसमें से बुक कर लिए हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल। तो देखो, आज हम यहाँ बैठे हैं, मतलब पूरे ट्रेडिंग की दुनिया में क्या हो रहा है फिलहाल करंटली, ये मतलब बहुत सारी चीजें पता है। तो अगर देखा जाए तो अपनी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है गोल्डन बुल्स की। तो हमारा मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारी कम्युनिटी ऐसी है, या हमारे ही ट्रेडर ऐसे हैं जिनका लॉस नहीं हुआ है ज्यादा। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से बड़े लोगों के मतलब एक एक क्या बोलते हैं, 1 CR के, 1 मिलियन के अकाउंट भी वॉश आउट हो चुके हैं। सो मेरा बड़ा प्रॉफिट हुआ है सर। वेरी वेल। क्योंकि आप इतना अच्छे से सीख रहे हो, इतना अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमारे सिर्फ कम्युनिटी में ज्यादा ट्रेडर लोगों के लॉस नहीं हुए हैं, और बहुत सारे लोग प्रॉफिट में हैं। अगर जिसने ट्रेड भी नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एंट्रीज मिस हो गई हो, या आपने मतलब ये हलचल देख के मार्केट की अगर ट्रेड नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द एंड हमारे जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, ये सारे लोग बहुत सारे प्रॉफिट में है। ये बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने नहीं लिया है, अपॉर्चुनिटी तो आते ही रहेंगे, राइट? और जिन्होंने लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही सीखते रहिए, डेडिकेशन दीजिए। मार्केट और अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं, तो हम उसको भी क्रैक करेंगे, आराम से ट्रेड करेंगे। चलो, वन न्यूज। और हमारे साथ कौन है? उदय जी, आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आपका? हेलो यस उदय जी, बोलिए। सर, लैपटॉप पे नहीं बैठा हूँ सर, सॉरी सर। नहीं 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 नहीं, एक्सपीरियंस आपने मैसेज डाला था ना अभी। हाँ हाँ सर, हाँ सर। क्या हुआ सर एग्जैक्टली, बताइए। सर, जब जब भी मार्केट सुबह में जब मूव देती है ना, पिछला बार भी ऐसे ही किया था। राइट। तो सुबह में जो मूव देती है, तो हम्म। जो एरिया रहता है उसको हाई टॉप हाई मारती है। राइट।
तो उसी टॉप हाई पे मतलब चोच देख के मतलब नीचे डाउन साइड में, तो मैं उन्हें 2040 में सेल पर बैठा सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 2140 में सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर। और तो मैं कितना प्रॉफिट बना लिया आपने? $12,000 सर। अरे वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर पिछला पिछला का सीख था सर, पिछला भी ऐसे ही हुआ था। मतलब मार्केट सुबह सुबह ही मतलब मूव देती है सर। राइट। हाँ, तो उसका मैं वेट कर रहा था सर। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर चलो, अच्छी बात है। $12,000 मतलब कमाना, ये कोई मजाक भी नहीं है, लेकिन ये आपका नॉलेज वो आपके काम आया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन किया। लोगों सर सर मतलब क्या होते हैं, लोग महीना महीना 2-2 3-3 महीने मतलब ट्रेड करके भी इतना प्रॉफिट नहीं निकालते, आपने सिंगल ट्रेड में निकाल लिया। सर। और सर अकाउंट छोटा था ना सर, मतलब 1,000 का अकाउंट था। कितने डॉलर का था अकाउंट आपका, इक्विटी? 1,000 का सर, 1,000 का। 1,000 का 12,000 बना लिया आपने? सर लेकिन लॉस तो सुन बहुत खाया ना सर। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर आप वेरी बंद वेल, कर वेरी दिया वेल। सर, क्लोज कर दिया ट्रेड को 2030 में। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी आराम से, मतलब थोड़ा वेट करो आराम से। सर चलो, आप कौन से बैच के स्टूडेंट थे आप? 1 मिनट। 15 का सर। हम्म 15 का। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी वेल। सर उसके बाद लेट्स सी हमारा कौन है और। हाँ, गौरी शंकर जी बोलिए, बताइए आपका भी क्या चल रहा है, क्या सिनारियो है, एक बार। जी सर, गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सिनेरियो तो बहुत बढ़िया है सर। एक मेरा रूटीन जो है वो मुझे अच्छा काम दे गया है, क्योंकि मेरा रूटीन होता है कि जब भी मार्केट मंडे को ओपन होता है ना, तो मैं उससे 15 मिनट पहले उठ जाता हूँ। हम्म और क्योंकि मुझे एक चीज का अनुभव हुआ कि मार्केट मॉर्निंग में जो मंडे को ओपन होता है वो कहीं से भी जा करके ओपन हो सकता है। हम्म और बाई लक मेरा सेल था नीचे, और उसको मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला। और मेरा 90% ये कह सकता हूँ कि फंड जो है वो चला गया था। लेकिन और उस राइट राइट। एजुकेशन ने, आपके एजुकेशन ने मुझे इतना बढ़िया दिया, और उस मार्केट को मैंने क्रिप किया। और जब वो डिफिकल्टी थी और जब टॉप गया, तो मैंने उसी दिन $7,500 प्रॉफिट निकाला पहले दिन। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। और अभी अभी मेरा जो चल रहा है एक ट्रेड, वो चल रहा है 21-23, यानी 2121-23 से चल रहा है, और ओके। $21,000 प्लस है। अरे वाह, बहुत और बढ़िया, बहुत मैंने, बढ़िया। आप मान लो, उसी रिकवर जो माइनस हुआ था 90%, उसको 70% के आसपास मैंने रिकवर भी किया उसी दिन, एक दिन में। बहुत बढ़िया, तो बहुत ये बढ़िया। बेटर है कि एक्सपीरियंस, गोल्ड ने मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया है कि पहली चीज तो हम्म इस गोल्ड को एक पर्सनली एनालिसिस करना जरूरी है। गोल्ड किसी के साथ नहीं चलता, किसी के आगे या पीछे नहीं चलता, पहली चीज। राइट राइट राइट। दूसरा चीज, गोल्ड के अंदर हम जब भी ट्रेड करें तो बस डेली की डेली ट्रेड क्लोज होना ही चाहिए। नहीं तो मेरा जैसे, मैं तो चलो इस पहला आपको खुशखबरी दे दूं कि मैं $1 लाख अकाउंट होल्डर बन चुका हूँ। अरे वाह, बहुत टोटल बढ़िया। टोटल मेरा एसेट हो चुका है इतना। तो हम्म बड़े ट्रेडर्स तो इसको संभाल सकते हैं गोल्ड में, लेकिन छोटे ट्रेडर्स के लिए तो बेटर है कि छोटी ट्रेड छोटे अकाउंट में ही किया जाए तो बेटर रहता है। यस यस यस, डेफिनेटली। और हाँ, और गोल्ड एक ऐसी चीज है सर कि जो मतलब सबसे ज्यादा ट्रेडर्स जो है, हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे ज्यादा गोल्ड के अंदर वर्क करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उसके माइंड साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा काम करता है। ये सबसे बड़ा डिपेंड है साइकोलॉजी। इसको मार्केट के साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम ट्रेड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अदर जो पेयर्स हैं वो अकॉर्डिंग द मार्केट चलते हैं, अकॉर्डिंग द ट्रेडिंग चलते हैं, लेकिन गोल्ड जो है वो बड़े ट्रेडर्स के इन्वेस्टमेंट पे, उनकी साइकोलॉजी पे चलता है, मेरा जो अनुभव रहा है। तो इसमें बहुत मतलब इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क भी है। तो छोटे ट्रेडर्स के लिए तो मेरा गाइडलाइन यही है कि जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने काफी अकाउंट जो है वो क्रैश किए हैं, तो मेरा एक ही अनुभव है कि छोटे ट्रेडर्स गोल्ड में बड़ी रिस्क के साथ कभी भी ट्रेड ना करें। छोटी छोटी ट्रेड से शुरू करें। जिंदगी बहुत बड़ी है, ट्रेडिंग बहुत बड़ी है। आने वाले समय में जब आप बड़े अकाउंट होल्डर बन जाएंगे तो गोल्ड वैसे ही चलेगा जो आज चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज चला है कल नहीं चलेगा, ये जिंदगी में वैसे ही चलेगा ये। यस तो यस। छोटे बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो ही गोल्ड में बड़ी ट्रेड के साथ अच्छे से प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
तो Yes. बहुत बढ़िया रहा सर। सबसे अच्छी बात है कि आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले बहुत से अकाउंट मतलब क्रैश किए हैं, लेकिन गोल्डन बुल्स की वजह से आज मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे हूँ। और एक अच्छी टीम और एक अच्छा मैनेजमेंट और एक पूरी मतलब ये कह सकता हूँ कि मेरी कम्युनिटी को मैं फील्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 30 से प्लस अकाउंट है जो अलग अलग टीम से हैं मेरे पास। तो उनका भी ओके। यानी गोल्डन बुल के एजुकेशन के बाद इस 6 मंथ के अंदर ये कह सकता हूँ 30 से 40 घर चला रहा हूँ मैं इस अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया ठीक बहुत है ना। बढ़िया। जिनका मंथली अच्छा पे जा रहा है, उनका अच्छा परिवार चल रहा है, उनके ड्रीम्स। और खुशी की बात यही है कि ये ट्रेडिंग के माध्यम से उन्होंने अपने ड्रीम भी पूरे किए हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है सर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी हम आ रहे हैं दुबई बहुत जल्द। अरे थैंक यू पक्का सो पक्का, मच। जरूर 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 जरूर, चलो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आज सर। मतलब आप मतलब इतने सारे लोगों का मतलब लोगों के जीवन में भी आप मतलब हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई ना, थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके साथ, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो चलो अभी लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन पहले डीएक्सवाई चेक करेंगे। जूम यूजर, क्या आप कुछ बोलना चाहते हो? हेलो यस। सर। यस। सर एक्चुअल में ना मैं अभी मतलब पिछले 1-2 महीने सर मैं लॉस में चल रहा सर। मैं भी मतलब रिकवरी मतलब सर कुछ रिस्पॉन्स करना चाहूंगा सर। ओके। सर लॉस करते करते सर थक गया मैं। हम्म। लेकिन सर मैंने आपके इंस्टाग्राम पेज पे गोल्डन बुल्स सर मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा था सर। मैंने फील है आपकी इस मीटिंग में आऊंगा सर। ओके। तो सर मैंने वैसे तो 3-4 बार मैंने आपकी क्लास अटेंड की थी सर। हम्म। टेलीग्राम पे लिंक मिल जाता है सर। आपकी मैपिंग भी देख लेता हूँ सर मैं उससे उसके थ्रू। काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो सर मैं थोड़ा ऐसा हो रहा सर 1-2 हफ्ते से मेरा लॉस हो रहा सर। तो मैं सोच रहा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी चीजें फॉलो करना पड़ता है। पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो इलाइट में जो कॉन्सेप्ट है ना वो सीख लीजिए, क्योंकि उससे आपको फायदा बहुत हो जाएगा। क्योंकि आज तक आप जो ट्रेडिंग करते हो या मतलब जिस अपने देखो, सिंपल चीज है, लॉस कौन करता है? देखो ट्रेडिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, ट्रेडर तो कई सारे तरीके के होते हैं, ट्रेडिंग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के बावजूद भी लॉस क्यों करते हो आप? तो मतलब उसके बहुत सारे लॉजिक्स हैं। माइंडसेट रहता है, साइकोलॉजी रहता है, और माइंडसेट और साइकोलॉजी आपका कब सुधरता है या उसमें फर्क मतलब कब आता है? जब आप कुछ नए सारी चीजें सीखते हो या नॉलेज अपग्रेड जब आपका होता है ना, तब आपको मार्केट का देखने का नजरिया भी आपको चेंज होता है। और डेफिनेटली उसके बाद जो आपका एक लॉस वाला जो आपका स्टेटमेंट होता है ना, वो प्रॉफिट में बदलता है जब आप ठीक है प्रॉफिट निकालोगे। तो मैं उसके लिए आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मतलब इलाइट में अगर आते हो तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। सर। ए लाइट मतलब सर कैसे परचेज करना पड़ेगा सर। ये एडवांस का जो हमारा कंसेप्ट है जो हमारा जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे आपको फायदा बहुत हो जाएगा। सो इतना तो मैं रिकमेंडेशन आपको जरूर करूंगा। और दूसरी चीज, ये हमारे जो सेशंस चलते हैं वो रेगुलरली अटेंड कीजिए, दैट्स इट। ये दोनों के सिवा बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर इसके वेबिनार रोज होते हैं आपके पास। नहीं नहीं, हफ्ते में 2 बार सिर्फ। ओके सर थैंक यू सो मच। यस। ओके। चलो बाकी बातें थोड़े पेयर्स के बाद, लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो जब बात आती है डीएक्सवाई की या जूम यूजर, आप डीएम में आपका डिटेल भेज दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब बात आती है डीएक्सवाई की, तो देखो डीएक्सवाई जो चल रहा था वो हमारा, हमने जो प्रेडिक्शन लगाया था लास्ट टाइम, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, राइट? वो अभी कट करके हमने एक जोन बनाया है। तो मार्केट ऑलरेडी यहां से रिवर्स हो चुका है। दूसरी चीज, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये, जस्ट अ मिनट, तो देखो सिंपल चीज है। अ, 1 मिनट गाइस। हाँ, तो
तो हम थे DXY पे। तो अगर DXY अगर देखा जाए तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये प्रॉपर तरीके से क्या था, देखो जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए भी एक सिंपल सिंपल सेटअप था, सिंपल। ये प्रॉपर तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है, लेकिन उसकी केस स्टडी जो एक्सटेंडेड वाले होते हैं या जो स्लैंटिंग वाले होते हैं, उस तरीके का ये प्रॉपर तरीके से केस स्टडी है। तो उसके हिसाब से मार्केट ने प्रॉपर तरीके से पुश बैक करके अपसाइड मूव दिया है। तो अभी मुझे बताएगा कि मार्केट ये क्या बना रहा, मार्केट ने क्या बनाया है, व्हाट इज दिस, क्या बनाया है मार्केट ने ये? डबल टॉप इक्वल हाई। कौन बोला डबल टॉप भाई साहब? इक्वल हाई ठीक है, इक्वल हाई बनाया है, चलो सही बात है। और ये अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। ठीक है, ये जो पूरा सेटअप था इसका एक नेकलाइन बन गया, ये नेकलाइन बन गया पूरा, राइट। तो मार्केट अभी नेकलाइन पे, या तो आप बोल सकते हो कि मार्केट एक हमारे इक्वल हाई के ऊपर है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है, डेफिनेटली मार्केट इसको ब्रेक तो करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट एक मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये नीचे जो स्ट्रक्चर बना है ना, उसको हम ट्रेंड लाइन मैपिंग करेंगे। चलो मान लो ये एक ट्रेंड लाइन आ गया, और लेट्स सी वी हैव दिस। सो व्हाट इज दिस? एक काइंड ऑफ लाइक क्या बन सकता है, इसको आप राइजिंग वेज की तरह बोल सकते हो, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक राइजिंग वेज आप बोल सकते हो। दूसरी चीज, चलो इतना तो हमें पता चला, इसका निकाल दो। दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे कि मार्केट सप्लाई में है क्या। तो करंट एरिया से अगर देखा जाए तो मार्केट क्लियरली सप्लाई जोन में है। तो अगर करंट एरिया से मार्केट अगर नीचे आता है तो ये क्या बनाएगा, एक डबल टॉप, एक छोटा सा पुल बैक, और हम टारगेट करते हैं प्राइस को नीचे, राइट। इसी तरीके से चलता है मार्केट। चलो अभी ये सिचुएशन में देखो, ये सिचुएशन में अगर बाइंग का अगर हमें टारगेट करना है, फिर से बाइंग का अगर फिर से टारगेट करना है, तो हम क्या करेंगे, चलो ये नीचे वाला जो जोन था, देखो ये नीचे वाला जोन था, ये काम कर गया, इसको निकाल दो, हटा दो, ठीक है। जो डेली टाइम फ्रेम में हमने बनाया था, इसने इस जोन में मार्केट ने टैप किया, रिफ्लेक्स दिया, इसका काम खत्म हो गया, इसको निकाल दो, राइट। तो पहले तो हमारा एरिया कौन सा था, देखो पहले तो हमारा एरिया था ये वाला पूरा, राइट। ये ऊपर वाला जो हमारा पहले का एरिया था, उस एरिया को मार्केट ने टच किया, उस एरिया को निकाल दो, उसका काम खत्म हो गया। अभी हम टारगेट क्या करेंगे, ये नीचे वाले लाइंस, ठीक है, यू कैन कंसीडर ये नीचे वाले जो लाइंस है उसको हम टारगेट करेंगे। मतलब हमें क्या चाहिए, सिंपल, अगर मार्केट नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो डेफिनेटली, एक मिनट पहले लोअर टाइम फ्रेम से चेक करेंगे, ये करंट वाला पोर्शन चेक करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिमांड जोन्स हमारे ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो डिमांड जोन हम कहां ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, राइट। और ये अपना डबल टॉप। तो इसमें लो कौन से आ रहे, लो पॉइंट हमारे कौन से बन रहे हैं, पहला तो देखिए ये एक लो पॉइंट बन गया, उसके बाद ये एक हमारा लो पॉइंट बन गया, और तीसरा हमारा ये लो पॉइंट बन गया। तो हमारे पास तीन लोअर क्या बोलते हैं, हायर लो बन चुके हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो यहां पे आप काम कर सकते हो, एज अ प्रॉपर तरीके से एक जोन ड्रॉ कर सकते हो, जिसको आप सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकोगे, ये वाला पोर्शन। दूसरा आप कर सकोगे ये सबसे नीचे वाला, ये सबसे नीचे वाला एक पोर्शन, ये भी आपका एक जोन बन गया, इसको भी आप एज अ डिमांड इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पहले आप मैपिंग करके रखो। देखो ये जो हम मैपिंग कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये हम छोटे टाइम फ्रेम में बना रहे हैं, राइट। तो पहले तो आ गया आपका ये नीचे वाला, उसके बाद ये 2 नंबर, और आपका 3 नंबर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये 3 डिमांड जोन आपके बन गए, इतना आप कंसिडर करना। मतलब कि अगर मार्केट करंट एरिया से फॉल होता है, करंट एरिया से फॉल होता है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये आपके इंपॉर्टेंट एरियाज है। क्योंकि मार्केट ने क्या बनाया है,
अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक नेकलाइन। ठीक है, ये आपका हो गया एक नेकलाइन। तो नेकलाइन के बाद मार्केट क्या करता है, एक छोटा सा पुल बैक देता है, और पुल बैक के बाद हम क्या कर सकते हैं, नया हायर हाई टारगेट कर सकते हैं, नया हायर हाई टारगेट कर सकते हैं। जो हमारा नया हाई जो बनेगा वो क्या करेगा, मार्केट ये जो हमारा एरिया है, या ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, या इसको आप जोन भी बोल सकते हो, डेफिनेटली इसको ब्रेक करके मार्केट फिर ऊपर जाने के चांसेस है। और हमारा ये पूरे मतलब देखो, ये हमारे पूरे स्ट्रक्चर का हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो वो हमारा टारगेट बन सकता है दिस 100, 100 कितना है, 5.750 कंसिडर करो राउंड फिगर, 105.750, ये राउंड फिगर अमाउंट आप मतलब ध्यान में रखो। तो ये एरिया हम आराम से टारगेट कर सकते हैं अप टू दिस। तो चलो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई किसकी, डीएक्सवाई की, कि ये करंट वाले मतलब ये 103 पॉइंट, 103 पॉइंट 350 वाला जो एरिया है, 350 370 वाला, इस एरिया से कंटिन्यू पुश करे अपसाइड के लिए। दूसरी चीज, अगर मान लो प्राइस क्या करता है, प्राइस प्राइस अगर ये 103.370 के एरिया को अगर ब्रेक करता है, तो हमारा नेक्स्ट कौन सा एरिया रहेगा, ये नीचे वाला, इस एरिया से हम टारगेट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। गॉट इट, ये नीचे वाला भी एक कंसिडर करना एरिया आप, ठीक है। तो वी कैन कंसिडर दिस मूवमेंट ऑल्सो, लेट्स सी। और वेट वेट वेट, और एक हमारे पास एरिया बन रहा है, ये नीचे वाला, ये भी डिमांड जोन कंसिडर करना आप, ये दोनों में से एक कर लो, चलो ये राउंड फिगर दिस, अदरवाइज यू कैन कंसिडर दिस एरिया, ठीक है। और नीचे वाला जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा एक्सट्रीम, बट इसमें से वर्क करना ही चाहिए। डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग टू द न्यू हाइज जो आपका रहेगा ऊपर। गॉट इट, ये अपना हो गया पिक्चर क्लियर डी एक्स वाई का। जस्ट अ मिनट, ये हमारा पिक्चर क्लियर हो गया डीएक्स वाई का। आफ्टर दैट अगर देखा जाए, हम जाएंगे यूएसडी पेयर्स पे, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। अगर अल्टीमेटली देखो, एक बात भी और एक एड ऑन करना चाहता हूं, कि अगर अल्टीमेटली ये जो एरिया हमारा नीचे वाला बना था, कौन सा, ये लोअर लो, ये अगर लोअर लो ब्रेक होता है, ये अगर लोअर लो लास्ट वाला अगर ब्रेक होता है, ये पॉइंट कौन सा था, 102.450 460 का, तो ये अगर एरिया ब्रेक होता है, तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना है कि मार्केट एक बार ये नीचे वाले एरिया में टैप करके ऊपर जाए, क्योंकि ऑल टाइम का अभी हमारा जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट हमारा कम से कम ये 110 के आसपास तक तो होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन फॉलो करती है ना, तो जिन जिन लोगों ने सेल होल्ड किया है ना, माशाल्लाह आप मतलब यार इतना प्रॉफिट निकालोगे कि मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन कब, अगर प्राइस ये सिचुएशन फॉलो करती है, कौन सी, ये वाली, ये जो सिचुएशन पता है ना, ये सिचुएशंस अगर फॉलो करती है, तो माशाल्लाह बहुत प्रॉफिट बनाओगे आप। ऐसा है। लेकिन अगर नीचे गया, अगर नीचे गया मतलब कौन से, ये नीचे वाले एरिया में, वैसे दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि आपके 2100 के आसपास ट्रेड है ना, 2100 2150, तो उतना तो रिट्रेसमेंट मतलब गोल्ड में, अगर अगर गोल्ड में आपके ट्रेड है, तो उतना तो रिट्रेसमेंट आएगा नहीं, स्टिल आप सेफ हो, समझे, मतलब आप दोनों तरीके से सेफ हो, राइट। तो वो हम सारी सिचुएशन चेक करेंगे। तो ये एरिया जो है करंट वाला, ये लेग वाला, या इसको लेग बोल सकते हो आप, या मतलब एक पुल बैक एरिया बोल सकते हो, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इसको माइंड में रखना। और इसके हिसाब से आपको यूएसडी पेयर्स में जो आपने ट्रेड लगाया है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। गॉट इट, सो कंसिडर दिस एरिया। आफ्टर दैट जाएंगे हम जीबीपी यूएसडी। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन जीबीपी यूएसडी। यूएसडी, सॉरी जीबीपी यूएसडी में अगर देखा जाए,
लेट्स सी फ्रॉम द टॉप 61, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़े से अलग अलग एंगल की पॉसिबिलिटी चेक करके आपको बताता हूं, तो जिसकी वजह से आपके अगर ट्रेड्स है तो आपको एक सिंप्लिसिटी मिल जाए उसमें, या एक बेटर आइडिया मिल जाए आपको। गॉट इट। चलो डेली में तो मतलब सिर्फ 2 ही टचेस दिख रहे हैं, मैं वीकली हिसाब से चलो कैलकुलेशन करते हैं वीकली के हिसाब से। तो वीकली के हिसाब से, क्योंकि कैसे होता है ये अभी हमारा क्या आ रहा है, वीकली क्लोजिंग चल रहे हैं, मंथली क्लोजिंग चल रहे हैं और ईयर एंडिंग भी आ रहे हैं, और मार्केट में क्या होता है अभी थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है, राइट। तो उसके लिए हायर टाइम फ्रेम प्रेफर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। तो इसमें अगर देखा जाए प्रॉपर तरीके से, देखो वीकली टाइम फ्रेम में हमें 2 टचेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अगर इसमें हम एक फिब का भी इस्तेमाल करते हैं, देखो ये सिंपल हमने क्या किया, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और ये हमारा क्या होता है, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो गया, मार्केट ने ब्रेक किया, एक पुल बैक दिया, और हम अभी क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। तो ये एक सिंपल तरीके का एक प्राइस एक्शन होता है, बट ये हमें नजर आ रहा है हमारे वीकली टाइम फ्रेम से, जहां से हमें प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन मिल चुका है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे, और डेली टाइम फ्रेम में, या सॉरी वीकली टाइम फ्रेम से भी अगर फिब लगाते हैं हम, तो हमें मिलता है 61%। चलो डेली टाइम फ्रेम से चेक करो कितना मिल रहा है, वी आर गेटिंग 60%। तो 60% ये एक अच्छा माना जाता है, 61% से ही दिया है। चलो वीकली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम दोनों प्रॉपर क्लियर हो गए, मार्केट अच्छा चल रहा है। लेट्स सी, ये बाकी सब छोड़ दो, करंट वाले एरिया पे फोकस करेंगे। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस, राइट, हमने एक डिस्कशन भी किया था, मैंने एक बताई थी चीज कि जहां जहां विक्स आपको दिख रहे हैं वो एरिया आपको मार्क करना है। तो ये अगर एरिया देखा जाए तो यहां विक्स की शुरुआत कहां से हो गई थी, ये वाले एरिया से, और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये। तो आपका मैनिपुलेटिव एरिया कौन सा था, ये पूरा। तो मार्केट को अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो मार्केट जो डायरेक्शन चेंज करेगा वो इसी एरिया से करेगा। ये एक सिंपल, देखो ये सिंप्लिसिटी होती है, मार्केट को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता, ये एक सिंप्लिसिटी है, या सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। गॉट इट। तो ये हमने देख लिया, उसी जो एरिया से हमें एक रिफ्लेक्शन मिलना या रिफ्लेक्स मिलना चालू हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। सो आप 2 घंटे का भी चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो, या 4 घंटे का भी, आपके हिसाब से। तो यहां देखो, अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से क्या चल रहा है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया, पुल बैक दिया, वी आर गोइंग डाउन नाउ। ये एक मतलब पूरा क्लीन एंड क्लियर चार्ट है एज पर प्राइस एक्शन। तो इसमें अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जोन मैपिंग करना पड़ेगा, जिसको हम सप्लाई डिमांड वगैरह बोलेंगे। तो ये एक्चुअली हमने कंसिडर किया था लास्ट सेशन में ही, राइट, मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट सेशन में ही हमने कंसिडर किया था, आई गेस वेनसडे को वगैरह, नहीं सैटरडे, लास्ट सेशन वी वेर देयर, हमने ये जोन कंसिडर किया था, राइट, इस तरीके का कि ये सप्लाई जोन बन जाएगा, और सप्लाई जोन में क्या करेगा, मार्केट एक बार टैप करके, मार्केट एक बार टैप करके मार्केट नीचे आएगा, राइट। तो ये सिचुएशन लास्ट हमने सेशन में कंसिडर किया था, और उसी तरीके से हुआ है। तो राइट नाउ अगर देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई जोन प्रॉपर तरीके से मार्कआउट करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी, देखो सप्लाई जोन अभी कंसिडर करना है, तो ये मार्केट का क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस, ये सिचुएशन को क्या बोलेंगे, लोअर लो लो रहा है। ठीक है, और करेक्ट। चलो वेरी वेल। तो अभी यहां अगर देखा जाए तो हमने बहुत बार चेक किया है कि अगर मार्केट ये ऐसे क्या बनाता है, अगर ड्रॉप, अगर बेस और उसके बाद अगर ड्रॉप बनाता है, तो वो एक बार क्या करता है, ऊपर वाले सप्लाई जोन में टैप करके नीचे जाएगा। ये सिचुएशन हमने देखा है इसके पहले,
हाँ सर, हुआ है वो ऐसा मार्केट में? हुआ है सर। यस। तो अभी वही लॉजिक हमें यहां इस्तेमाल करना है, दूसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, अगर, और मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट ये कहां पे आ चुका है, एक प्रॉपर तरीके से एक सपोर्ट पे आ चुका है, राइट? इसको आप सपोर्ट बोलेंगे अपने। हाँ, ये देखो मार्केट एक प्रॉपर तरीके से सपोर्ट में आ चुका है। अगर मान लो, एक ये हम एरिया कंसिडर करते हैं, ये अगर एरिया हमने कंसिडर किया, और अगर मार्केट ये करंट वाले एरिया से डबल बॉटम बनाता है, ठीक है, अगर डबल बॉटम बनाता है, तो हम टारगेट कहां तक कर सकते हैं, ये हमारे सप्लाई एरिया तक। ये हमारा हो गया सप्लाई। ये रेड कलर वाला सप्लाई कंसिडर करो और नीचे वाला आप डिमांड कंसिडर करो। इसके कलर अलग अलग आप आपके चार्ट में लगा सकते हो। तो हमारे पास सप्लाई कितने बन गए, एक बन गया, और दूसरा हमारा एरिया क्या बन रहा है, ये हमारा एक्सट्रीम वाला। इसको हम नाम क्या देंगे, एक्सट्रीम वाला। तो दो एरियाज बन गए हमें हमारे पास। तो अगर मार्केट फिर करंट ऊपर वाले एरियाज में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे टारगेट कर सकते हैं सेल्स के लिए। क्योंकि अभी हमने डीएक्सवाई में क्या चेक किया था, हमने डीएक्सवाई में चेक किया था कि देखो ये सिचुएशन देखो, अभी अगर जीबीपी यूएसडी पेयर्स अगर बाय में जाएंगे, डीएक्सवाई में हमने क्या चेक किया था, डीएक्सवाई एक प्रॉपर तरीके से एरिया में है। अगर डीएक्सवाई नीचे गिरता है या एक शॉर्ट फॉल अगर डीएक्सवाई में हमें देखने को मिलता है, तो बाकी के जो यूएसडी पेयर्स है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिलेगा, एक दूसरे के टोटली अपोजिट। सो ये एक पॉसिबिलिटी आप कंसिडर कीजिए। इसके अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर देखेंगे तो वो आपके आ जाएंगे, देखो ये तो 30 पिप्स का, या 30 पिप्स का स्टॉप लॉस 25, और टारगेट आप इसमें कंसिडर कर सकते हो नीचे वाला एरिया। नीचे वाला एरियाज मैं आपको मैप करके देता हूं। फर्स्ट आप टारगेट कंसिडर कर सकते हो आपका ये लेवल, रेड वाले लेवल्स, जो फर्स्ट टारगेट आपका 100-120 पिप का हो सकता है। दूसरा आपको कंसिडर करना है ये नीचे वाला, वो जाएगा कम से कम 180-190 पिप्स के। तो ये आप टारगेट इजीली कर सकते हो। और अगर ऊपर वाले एरिया में अगर मार्केट गया मान लो, तो आप टारगेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे 30 पिप्स का, और ये फर्स्ट भी अगर टीपी अचीव कर लिया तो ये 150 पिप का टारगेट हो गया आपका जीबीपी यूएसडी का। इज एवरीवन क्लियर विद दिस सेटअप जीबीपी यूएसडी? यस सर। यस सर। पक्का? अगर Yes, मार्केट sir. में गया तो ट्रेड ले सकोगे, प्रॉफिट निकाल सकोगे? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। सर अगर वेव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेव के अकॉर्डिंग कितना होगा ये, किसके? वेव, एलिट वेव के हिसाब से? देखो ये एबीसी आएगा ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ तो यहां तक तो आ सकता है। फिर ये फिफ्थ वाला एक्सटेंशन है, ये फिफ्थ वाला एक्सटेंशन ए बी सी, तो यहां तक तो हम आराम से टारगेट कर सकते हैं। कौन सा? ये वाला एरिया का। ओके सर। क्योंकि ये फिफ्थ वाला एक्सटेंशन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये फिफ्थ वाला एक्सटेंशन हम कंसिडर कर सकते हैं। जी जी। यस, और बाकी का एबीसी, तो यहां तक तो आराम से हम टारगेट कर सकते हैं। ओके सर। क्योंकि डीएक्सवाई के भी चांसेस है कि इट विल, हाँ। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मान लो जो लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि डीएक्सवाई अगर ये मतलब ये सिचुएशन को तो फॉलो करना ही चाहिए वो, लेकिन अगर वो फॉल होता है या ये स्ट्रक्चर को पूरा ब्रेक करता है डीएक्सवाई, तो उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये नीचे वाले एरियाज में टारगेट करके फिर ऊपर जाएगा। तो सेम सिचुएशन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये, सेम सिचुएशन वी कैन टारगेट कि हायर टाइम फ्रेम से चेक करना पड़ेगा हमें उसमें। तो उसमें अगर देखा जाए तो लेट्स सी, हमारे पास नेक्स्ट एरिया हमारा जो आएगा वो हमारा रहेगा ये वाला जीबीपी यूएसडी का। सो रिट्रेसमेंट एक शूट करेगा अप साइड में, ट्रेंड लाइन को टच देगा और उसके बाद डाउनफॉल। तो हायर टाइम फ्रेम का भी पर्सपेक्टिव हमारे पास है ऑलरेडी, और लोअर टाइम फ्रेम का भी है, ठीक है। तो एज पर लोअर टाइम फ्रेम
ये सिचुएशन फॉलो होना चाहिए, और हायर टाइम फ्रेम दिस। बट अल्टीमेटली ये अगर ब्रेक होता है तो हम नीचे ही टारगेट करेंगे अप टू दिस एरियाज। ओके, इतना क्लियर कर लो माइंड में। चलो लेट्स सी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी तो कंटिन्यू कैसे चल रहा है, डाउन डाउन डाउन। तो यूरो यूएसडी अगर डाउन चल रहा है तो लेट्स सी हमारे पास सप्लाई जोन भी आएंगे। सप्लाई जोन हमारा एक्सट्रीम वाला है ऊपर, हमने मार्क करके रखा है ऑलरेडी। उसके बाद लेट्स सी, एक मिनट, हाँ चलो, लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि एक हमारा ये नीचे वाला मैनिपुलेटिव एरिया और दूसरा हमारा मैनिपुलेटिव एरिया ऊपर था, राइट। तो एक तो मार्केट फर्स्ट सेक्शन से डाउन करेगा, मार्केट ने सेम किया है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, तो फॉर टारगेट वी कैन कंसीडर दिस एरिया। फॉर टारगेट वी कैन कंसीडर दिस एरिया। उतना भी मत करो, ले आई विल टेल यू, हाँ दिस इज द गुड एरिया, इतना ये सफिशिएंट एरिया है। इस एरिया से रिवर्सल मिलना ही चाहिए करंट हिसाब से। इसमें चेक करेंगे कोई आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है क्या, वो भी चेक करना एक बार। तो लेट्स सी, अगर देखा जाए तो आई एम सीइंग एक डाइवर्जेंस बन सकता है इसमें। तो देखो, अगर ये डाइवर्जेंस के चांसेस है, या डाइवर्जेंस की अगर पॉसिबिलिटी है, तो सी वी कैन कंसिडर, ये लास्ट के लोज भी मार्क करेंगे हम। यस, वी कैन कंसिडर दिस सिचुएशन। वी कैन कंसिडर दिस सिचुएशन की एक पुल बैक मिलना चाहिए यूरो यूएसडी में भी। ठीक है, तो नीचे वाले लेवल्स हटा दो, उसका कुछ काम नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि हम टारगेट करेंगे बाई साइड के लिए। गॉट इट। और डिमांड जोन हमारा आ जाएगा ये वाला। यस, दैट इज अ परफेक्ट एरिया। तो इस एरिया से हम टारगेट कर सकते हैं बाई साइड के लिए। तो देखो, मार्केट फिलहाल जो चल रहा है, मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में, बट अगर प्रॉपर तरीके से डाइवर्जेंस अगर हमें मिलता है तो हम बाय का एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और उसमें लेवल्स हम कौन से बनाएंगे, तो फर्स्ट आपका टीपी एरिया रह सकता है ये वाला, दैट इज योर फर्स्ट टीपी। सेकंड टीपी आपको कंसीडर करना है ये आपका ऊपर वाला एरिया। सिंपल दिमाग में रखो, फर्स्ट आपका टीपी ये नीचे वाला, और सेकंड आपका टीपी रहेगा ये वाला। दो टीपीज आ गए आपके, हिट हो गए। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा ये एक्सट्रीम सप्लाई में, तो आपको क्या करना है, सेल के लिए टारगेट करना है कंफर्मेशन के साथ। सेल के लिए टारगेट करना है कंफर्मेशन के साथ। और अगर ये एक्सट्रीम सप्लाई ब्रेक होता है ना, तो हम क्या सोचेंगे कि मार्केट क्या करेगा। ये हमारा पहला पार्ट था, ठीक है, ये हमने दो पार्ट बनाए थे, ये हमने दो पार्ट बनाए थे। तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर ये सप्लाई ब्रेक होता है ना, ये वाला करंट वाला एक्सट्रीम वाला सप्लाई ब्रेक होता है, तो हम टारगेट करेंगे ऊपर वाले एरियाज में, और ऊपर वाले एरियाज से हम क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन एग्जीक्यूशन करेंगे। सो दीज आर द सिचुएशन विद यूरो यूएसडी। चलो सिंपल है, क्लियर है, एंट्रीज बहुत सारे हैं, आराम से ट्रेड एग्जीक्यूशन कीजिए और प्रॉफिट निकालिए। दूसरी एक सिचुएशन, जैसे अगर 40-50 पिप का मूवमेंट होता है, ब्रेक इवन लगा लो और मार्केट को चलने तो उसके हिसाब से ब्रेक इवन कंपलसरी, ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो। चलो लेट्स स्टार्ट विथ एनयू। एनयू का भी इतना अच्छा सेटअप था। वीकली टाइम फ्रेम देखा आपने, वीकली टाइम फ्रेम देखा, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो वी आर गेटिंग अ प्रॉपर तरीके से एक ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस एरिया, राइट। और यू कैन कॉल इट अ चैनल एज वेल, चैनल भी आप बोल सकते हो, इतना ये प्रॉपर तरीके से इसने एक चैनल बना लिया है, राइट। तो एज पर दिस, अगर हमें जोन मैपिंग करना है तो देखिए किस तरीके से मैपिंग करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ विद द ट्रेंड लाइंस। बड़े वाले मोमेंटम तो ये जनवरी महीने के बाद ही जाएंगे, तो मतलब अगर एकदम ही हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली का भी हमने देखा, तो उतना मतलब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से फेब में या मतलब जान फेब के बाद ही हम देखेंगे। सो इट स्टिल हैज अ टाइम, सो नो वरी।
फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे लोअर टाइम फ्रेम्स पे, जैसे मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, दैट इज सफिशियंट। ओके, तो लेट्स सी। उसके बाद ओके, तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी हमें सप्लाई जोन मैपिंग करना है। हालांकि अगर मैं देख रहा हूं कि सिचुएशन यहां से निकल गई है ऑलरेडी, तो हमारा सप्लाई जोन जो है वो हमारा सप्लाई जोन बन सकता है ये वाला। ओके, हाँ, वी स्टिल हैव अ टाइम। नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बोल सकते हैं हमारा डिमांड एरिया। तो जब तक प्रॉपर तरीके से ये एरिया ब्रेक नहीं होता, एक पुल बैक नहीं देता, हम नीचे तो टारगेट तो नहीं कर सकते, या नीचे डाउन के लिए तो हम नहीं जाएंगे। गॉट इट? तो जब तक ये डिमांड ब्रेक नहीं होता हम नीचे तो टारगेट नहीं करेंगे। मार्केट फिलहाल कहां है? मिड वे, जिसको हम बोलेंगे मिड वे। तो फिलहाल एंट्री लेना क्या रहेगा? अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? सो डेफिनेटली नो, यहां ट्रेड नहीं लेंगे हम क्या करेंगे? ऊपर वाले सप्लाई तक प्राइस जाने का इंतजार करेंगे, ऊपर वाले एरिया तक प्राइस जाने का हम वेट करेंगे, क्योंकि सारे ही यूएसडी पेयर्स में अभी हमें देखने को मिल रहा है एक शॉर्ट अपसाइड का मूवमेंट। तो उसके हिसाब से जाने दीजिए, उसके बाद वी विल एग्जीक्यूट द ट्रेड। आरआर इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, देखो, हाँ, 30 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट हम रखेंगे डायरेक्टली नीचे, कम से कम 1:3, 1:4, 1:5 आराम से खींचेंगे हम। ठीक है, 45 मिनट टाइम फ्रेम, या इसको आप 30 मिनट के हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये एरिया को हम क्या बोलते हैं? पूरा साइडवेज एरिया। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता डाउन साइड, हम क्या करेंगे? ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। सेल करते हैं हम हायर प्राइस पे, तो पहले प्राइस को एक बार हायर साइड पे जाने दे दो, उसके बाद एग्जीक्यूशन करेंगे हम सेलिंग के लिए। गॉट इट? और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर एनजेडी यूएसडी पेयर को छोड़ दो। सिंपल चीज, एनजेडी यूएसडी पेयर को छोड़ दो, बाकी के पेयर्स को फॉलो करो। आफ्टर दैट देखते हैं अभी गोल्ड के बारे में। तो लेट्स सी व्हाट इज गोल्ड डूइंग। गोल्ड क्या कर रहा है? सबका मजाक बना रहा है। सही बात है, प्रॉफिट भी निकाल के दे रहा है, लॉस भी बहुत सारे लोगों का कर रहा है। क्यों हुआ था ये? इसके 2 कारण बताइए, चलो, किसको पता है? वॉर के कारण हुआ होगा सर। हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं सर। बताओ बताओ। फीप का एक लेबल वहां पे आ रहा है जिसको कहते हैं 61.8 कुछ कहते हैं उसको, आप उसको लगा के देखिए। तो इस वजह से वो सिर्फ वहां पे गया, क्योंकि वहां पे कोई जोन नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे हाई मारा है उसने, तो वो एक ही है और वो आपका फीप है। यस, फीप के लिए वो ऊपर गया, बस इसका और कोई रीजन नहीं है। अरे यहाँ महंगा मिलेगा ना। हाँ, अरे भाई साहब, अरे 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 अरे, क्या लेने को गए हो? लेकिन भाई साहब डेडिकेशन बहुत है यार, मतलब देखो बाहर घूम रहे लेकिन सेशन अटेंड कर रहे, मानना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, मतलब डेडिकेशन तो आप देते हो यार। चलो कोई नहीं, जो हो गया वो हो गया। यस, हाँ, अगर कोई बताना चाहता है, आपके ओपिनियन अगर शेयर करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली यू कैन, मतलब इसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हो तो यू कैन रेज योर हैंड्स। पोजीशन अगर अटक गए हैं तो मैं बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अगर किसी का कुछ ओपिनियन है, कुछ बोलना चाहते हैं गोल्ड के ऊपर, तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। लेट्स सी, रमेश काले बोला। सर मेरा अभी ट्रेड चालू है इसमें। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, देखो ट्रेड चालू है तो वो मैं बताऊंगा। ठीक ठीक। हाँ, लेकिन अगर किसी के कुछ ओपिनियन से अलग, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे कुछ अगर आपका ओपिनियन है, आप अगर जनता के साथ, कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम।
एक ही मुझे हाथ दिख रहा है सिर्फ, प्रीति जी का। क्यों हुआ ऐसे? क्या करना चाहिए था? चलो कोई ना, बताइए। हेलो यस। सर, मुझे लग रहा है कि सर गोल्ड अभी थोड़ा डाउन में ही जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा सर, क्योंकि सर ऊपर से इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है, तो वीकली कैंडल में भी देखने पर मतलब रिजेक्शन गया है तो सब नीचे ही आया है। तो मुझे भी लग रहा है कि अभी मतलब डाउन में ही जाएगा, ऊपर जाकर थोड़ा सा ओके, डाउन ट्रेंड में ही चलेगा। चलो वेल, हम्म। बहुत बढ़िया। और प्रशांत पवार बोला, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली अगर हम लोग ये देखेंगे तो जैसे मैम ने अभी कहा, ऊपर से बहुत बड़ा उसको रिजेक्शन आया हुआ है, और डेली में अगर देखेंगे तो एक प्रकार से उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है वैसे, मतलब डाउन यस। ट्रेंड का जो स्विंग है तो वो उसने तोड़ दिया है। तो मेरा सजेशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें एवरी डे, मतलब क्या बोलते हैं, एवरी राइस पे हमको सेल करना चाहिए। छोटे ओके। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ऊपर जाएगा तो वो नीचे गिरते गिरते आएगा, तो छोटे फ्रेम में उसका अगर राइज पे जाता है तो एक अपना रेसिस्टेंस लेवल, सप्लाई लेवल से हमें उसको सेल करना चाहिए। करेक्ट है सर? यस। वेल, मुझे एक बात बताइए, तो आपने अभी क्या बताया? गोल्ड पे सेल करना चाहिए, हाँ। राइट? यस सर। क्यों करना चाहिए? सो ऊपर से उसको एक तो रिजेक्शन आया है, और अगर डेली में देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर वैसा ब्रेक हो चुका है, तो वो स्विंग के नीचे आ चुका है। वो जो यहाँ यस। पे जो आपने जो लाइन मारा ना, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है नीचे का, अगर वहां पे हाँ। देखेंगे तो उसने वहां पे स्ट्रक्चर, मतलब जो मार्केट का स्ट्रक्चर है अपवर्ड अप ट्रेंड, यस। स्विंग उसने ब्रेक कर दिया, तो मेरे ख्याल से वो अभी नीचे ही आएगा। तो हमें हर राइस पे हम लोग को सेल करना चाहिए। ओके। आज तक, मतलब देखो, आज तक अगर गोल्ड की हिस्ट्री अगर देखोगे ना आप, हाँ, जितना बायर लोगों ने पैसा नहीं कमाया ना, उतना सेलर लोगों ने पैसा कमाया है गोल्ड क्योंकि में। सेलिंग के टाइम पे मार्केट मेरे ख्याल से देख रहा हूँ कि फटाक से यस। नीचे आ जाता है। यस, दैट इज द थिंग। क्योंकि क्या होता है, सेलर, गोल्ड में अगर सेल में रहोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे। आज तक की हिस्ट्री है। और बहुत सारे जो है ना, वो सेल में ही पैसे बनाते हैं, गोल्ड में। लेट्स सी, वी हैव वन मोर। यस प्रभजोत जी, बोलिए। सर मुझे लगता है ये थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे जो इसका मतलब डिमांड एरिया वहां से टैप करके ऊपर के जो सप्लाई एरियाज है उनको सबको मतलब टच करने जाएगा। देन यस, उसके बाद पॉसिबिलिटी दोबारा। है वो भी। और सर वो मेरे ख्याल से जो ऊपर विक्स बनी है उसी के आसपास से कहीं डबल टॉप बना के फिर गिर सकता है। यस 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 यस, राइट। जी सर। चलो बाय, बाय के भी ऑप्शंस है, बहुत ओपिनियंस है। क्या है? बलविंदर बख्शी अब जाएगा। ओके, चलो लेट्स सी। देखो, जो हो गया सो हो गया। एज पर डेली टाइम फ्रेम ये क्या बनाया है इसने, काइंड ऑफ लाइक अ चैनल। ठीक है। यस। एज पर दिस क्या बना चुका है ये, एक स्ट्रक्चर। लेट्स सी, अगर डीएक्सवाई का जो हमारा सबसे लो था ना, या हमने जो तीन डीएक्सवाई में, डॉलर इंडेक्स में जो हमने एक दो जोन बनाए थे डिमांड वाले, वो अगर ब्रेक होते हैं ना, तो डेफिनेटली वी कैन टारगेट कि डीएक्सवाई एकदम नीचे वाला, बॉटम वाला जो था ना, वो बॉटम वाले एरियाज में जाएगा और फिर अपसाइड मूवमेंट देगा। यूरो यूएसडी में क्या रहेगा, करंट वाला सप्लाई तोड़ के ऊपर वाले मैनिपुलेटिव एरिया में जाएगा। और दूसरा हमने जीबीपी यूएसडी का देखा था, उसमें भी क्या करेगा, एक करंट वाला सप्लाई तोड़ के ऊपर वाले मैनिपुलेटिव एरिया में जाएगा। सेम सिचुएशन विल हैपन विथ एवरीथिंग या एवरी यूएसडी पेयर्स। एनजेडी यूएसडी में भी क्या होगा, करंट वाला एक्सट्रीम सप्लाई तोड़ के ऊपर जाएगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। सिर्फ ओवरव्यू बताया मैंने, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है सारी चीजें। लेट्स सी, अभी चेक करेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन हमारे ये एक्सयू यूएसडी में। तो लेट्स सी, अगर इसमें देखा जाए प्रॉपर तरीके से, तो सी व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो, इसने लेवल तो कुछ कुछ लेवल इसने मतलब देखे नहीं, कुछ नहीं, सारा तोड़ता गया है। ये हमारा एक डिमांड एरिया था। व्हाट इज दिस? नथिंग बट डिमांड लेवल। तो अभी अगर सप्लाई या मैनिपुलेटिव एरिया हमें देखने अगर अगर मिल रहा है, तो वो है कहा, तो है कहा है वो, तो वो है हमारा ये टॉप वाला एरिया। कौन सा है ये? टॉप वाला एरिया।
जो है कम से कम 2063 से लेकर 75 तक का ये जो एरिया है इसको हम अगला मैनिपुलेटिव एरिया बोल सकते हैं। और देखो इसके बारे में अगर देखा जाए कौन से these areas, just mark this, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी बहुत है, ये थोड़ा सा भी हाईली वर्ड है बट देर इज अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स। तो अगर मार्केट को अपवर्ड जाना है ना तो मार्केट ये ऊपर वाले एरिया में जाके टैपिंग करके ही नीचे आएगा। दैट इज द वन थिंग, ये एरियाज आप मार्क करके रखो। और दूसरा आपका सप्लाई जोन रहेगा, वो आपका सप्लाई जोन रहेगा, लेट मी चेक विद द 1 आवर टाइम फ्रेम, वो रहेगा आपका ये वाला। तो इसको भी आप एक काम करो, एक सप्लाई जोन कंसिडर कर सकते हो, ये सप्लाई जोन और ये नीचे वाला एरिया, दिस एरिया। मार्केट फिलहाल डिमांड जोन में है, यस। अभी इसका काम हो गया, निकाल दो इसको, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। हमारे पास एक डिमांड जोन बन रहा है, ये नीचे वाला, गॉट इट, ये हमारे पास नीचे डिमांड जोन बन रहा है। तो इस एरिया से भी हम क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए एंट्री ढूंढ जरूर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंसीडर होगा लाइक दिस, और टारगेट हम कंसीडर करेंगे अप टू, फर्स्ट हमारा टीपी ये वाला 1:2.5, 180 पिप का टारगेट तो आप आराम से जनरेट कर सकते हो। और ये अगर एरिया ब्रेक होता है, कौन सा, ये वाला हाई अगर ब्रेक होता है तो इट विल गो लाइक दिस, एक डाउन वी आर टारगेटिंग अप, इस तरीके से। तो अगर ये आप एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हो या अगर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, या आप अच्छा प्रॉफिट इसमें भी जनरेट कर सकते हो। 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये सेटअप अच्छा लग रहा है, इट लुक्स गुड ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। लेवल्स आई विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस डायरेक्टली इसमें, बस इतना ही कंसिडर करो, ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन विद स्टॉप लॉस टीपी। तो ये एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है आपके लिए, गॉट इट, क्लियर दैट इन माइंड। टीपी अगर ये लाइन अगर ब्रेक होती है ना, ये लाइन अगर ब्रेक होती है तो आपको कम से कम 40-50% इस लेवल पे क्लोज करना है। बाकी के 20-30% आप क्या करोगे, ये वाले एरियाज में क्लोज करो और ब्रेक इवन लगा के प्राइस को ये ऊपर वाले 60-64 वाले एरिया में जाने दो, ठीक है, यस। अभी ये बाई साइड का तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, राइट, बाई साइड का तो स्ट्रक्चर देख लिया। अगर देखो सेल के लिए देखना है तो प्राइस कहां है फिलहाल, हमारे इंपॉर्टेंट एरिया में, हमारे इंपॉर्टेंट एरिया में। जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक ये जाएगा नहीं, जब तक ये तोड़ेगा नहीं, पुल बैक देगा नहीं, ये नीचे जाएगा नहीं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये डिसीजनल एरिया है। प्राइस एक तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये सब डिटरमाइन होगा ये करंट वाले एरिया से। तो इसलिए आपको प्रिपेयर जो होना है वो बाई के लिए भी होना है और सेल के लिए भी, क्योंकि DXY में हमने क्या चेक किया था, सेम सिचुएशन। ये सारे जो सिचुएशंस है ना, इसको आप DXY के साथ कंपेयर करते जाइए, DXY के साथ कंपेयर करते जाइए। एक बार फिर से दिखाता हूं, देखो अगर शॉर्टफॉल देता है DXY, शॉर्टफॉल देता है और ये एरिया से अगर ऑर्डर पिक करता है, ये ऊपर वाला भले वो ऊपर वाला एरिया होने दो, भले ऊपर वाला एरिया होने दो या भले ये नीचे वाला एरिया होने दो, ठीक है, दिस। अगर DXY थोड़ा सा शॉर्टफॉल करके अगर अपवर्ड डायरेक्शन देता है तो डेफिनेटली गोल्ड में हमें क्या मिलेगा, गोल्ड में एक पुल बैक, ठीक है, एक पुल बैक जरूरी है इसमें। DXY फॉल तो गोल्ड कहां जाएगा, DXY फॉल तो गोल्ड जाएगा, अप जाएगा, अप साइड, और अप जाने के बाद इट विल गो टू अपोजिट साइड। जस्ट अ मिनट, हाँ। तो वो सिचुएशन के साथ आप USD पेयर्स डेफिनेटली कंपेयर करना, विदाउट दैट डोंट टेक अ ट्रेड, ठीक है, गॉट इट। हाँ, अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की भी इस सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो लेट मी चेक, फिप के साथ ट्राई करेंगे, नीचे वाला एरिया में टैपरिंग करने ही दो एक बार फिर, बट एज पर दिस ये आपका आ जाएगा पूरा एरिया
ये स्लैंटिंग टाइप में आ जाएगा, स्लैंटिंग प्रॉपर नहीं है, क्लियर नहीं है अभी तक, स्लैंटिंग में बोल सकते हैं बट इतना क्लियर नहीं है। सी ये ऐसे होना चाहिए, गॉट इट, पिक्चर क्लियर, इस तरीके से होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, ये देखो कंफर्मेशन हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी यहां ले रहे हैं। सो दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ गोल्ड, ठीक है। फॉर बाइंग सेलिंग के लिए ये एरिया जो था हायर टाइम फ्रेम में मार्क कीजिए, ये एरिया ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। जब तक एरिया ब्रेक नहीं होगा वी आर टारगेटिंग टू द बाय साइड्स। चलो यस, लेट्स सी। और किसको बोलना था? अशरफ भाई कीजिए, बाबा कीजिए, रेज योर हैंड्स। यस बोलिए। सर जो आप फिब लगाते हो तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो वो कौन सी, किस लाइन को आप मैन वो करते हैं आप, वो नहीं, मुझे उसके समझ में नहीं। रिट्रेसमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, बट 61% वाला जो एरिया है आप कंसिडर कर सकते हो उसको। सर एक बार आप लगा के फिर से बता सकते हैं? ठीक है बताता हूँ। यस अशरफ जी जी है ना बोलिए। सर? यस जी सर, पहला तो ये कि वहां पे कोई मतलब सिचुएशन बन नहीं रहा था जाने का गोल्ड का। अभी ये जो गया है वहां पे 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो जस्ट जो होता है हम लोग का, उसको यस लगाइए, उस टूल के अकॉर्डिंग ये कर गया है। और अभी भी इसका थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हुआ है वेव के हिसाब से, क्योंकि 61.8% जो लेवल आता है वो अभी भी उसने टच नहीं किया है डे 1 के चार्ट पे। ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यू आर सेइंग लाइक दिस, राइट। और अभी गोल्ड ऊपर और जाएगा। और ये फिर हमारा आ जाएगा, एक मिनट, अगर ये फिफ्थ एक्सटेंशन हमारा जाता है 2200 तक तो वो हम मैपिंग कर 2280 सकते जाएगा। हैं। यस मैपिंग कर सकते हैं जा हम। सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है, फरवरी के मंथ में। हाँ अभी टाइम है उसके लिए, वो न्यू ईयर में ही प्लानिंग। जी सर जी। इट्स लाइक दिस, तो फिफ्थ एक्सटेंशन हमारा ये 2200 तक जा सकता है, तो उसके लिए ये वीकली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एकदम अलाइन हो सकता है। जी सर जी। यस दैट इज आल्सो परफेक्ट सिनेरियो। हाँ, ये एक ही इसका जो वजह था वो यही था, क्योंकि गोल्ड इतना पूरा लाइफ में हाई नहीं गया था जितना इस बार उसने हाई मारा है। तो ये सिर्फ एक रीजन था इसका जाने का, और वो था वेव 3 और उसका जो आपका फीव स्टेटमेंट होता है वो जाता है उसके, बस इसके वजह से वो गया है। और वो अभी भी जाएगा, ये अभी और जाएगा ऊपर, लेकिन अभी ये ऊपर जाकर के फिर नीचे आएगा। अभी गोल्ड में सारे लोगों को मैं अटेंशन देना चाहता हूं, अगर मैं राइट हूं एजुकेशन के मामले में, तो अभी ये 2148 फिर जाएगा। आप लोग अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर बाय में बने रहोगे। सेल मत लेना क्योंकि आप फंस जाओगे, क्योंकि अभी गोल्ड का हाई मारेगा ये, फिर उसके बाद फिर ये नीचे आएगा। दिसंबर के मंथ में ये होगा। मैं अगर राइट हूं तो सर, क्या मैं राइट हूं सर? यस 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 ओके, यही बोलना था सर। हाँ सर, कोई भी सेल में ना बैठे, कोई भी सेल में ना बैठे, याद रखें आप लोग। सर गोल्ड में डे में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अरे वो एक कैंडल स्टिक के हिसाब से ट्रेड मत लो भाई साहब, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे अभी जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे भी आप देखेंगे सर, तो यहाँ पे उसने ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो भी है यहाँ पे, राइट, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे से तो वो डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट अभी एक्टिव है और अभी सारे लोगों को उसने लालच दिया है कि अब सेल पे जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन गए ना। तो अब लोग सोचेंगे कि अब यहाँ से सेल जाएगा, यहाँ से सेल जाएगा, तो वो लेयर सेलिंग में बैठ जाएंगे लोग। तो अब उनका जो लिक्विड है वो तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट अपने पास ही रखेंगे ना, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बट ये जाएगा तो हाई टाइम अभी वो बाई पे ही जाएगा। यस यस यस, चलो नाइस नाइस व्यू। एक बार डे में देखिए सर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहाँ पे दिख रहा है भाई? डे में
वो सब जाइए फॉलो सर। मत करो भाई इतना। और छोटा करिए सर। हाँ, और यहाँ से आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करिए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है सर। ये हाँ, और ट्रेन लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से सर। और इधर सर्कल लाइए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड लाइए मतलब क्या सर। आप इस तरीके से बोल रहे हो, ये वाला, ये ऐसे? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, वो उसके तरफ से बोल रहे हैं जहाँ पे आपने चैनल ड्रॉ किया ना, चैनल के ऊपर पास। वाला सर, ओके ऊपर वाला ओके, बोल रहा है जहाँ चैनल है। यस यस, ओके ओके, यू आर चैनल सेइंग के लाइक पास दिस, से बोल इस रहे हैं। तरीके से। और पीछे सर, सर्कल और पीछे पीछे? लाइए ना। सर्कल लेफ्ट साइड आप लाइए, लेफ्ट साइड। हाँ वहीं से, भाई उससे और भाई पीछे। नहीं बन रहा है, यहाँ भाई से नहीं बन रहा है आप। हाँ ओके ओके ओके, ऐसे ऐसे मतलब नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। इन्वर्टेड इस तरीके से। हाँ हाँ सर, हाँ। और ब्रेक भी ओके, किया है। चलो हुआ तो बहुत अच्छी अब बात है, फिर से प्रॉफिट ब्रेक निकालेंगे। ब्रेक भी किया है सर ट्रेन लाइन। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो इम्पोर्टेंट एरिया हमारे लिए ये जो जोन बना है, ये इम्पोर्टेंट एरिया पकड़ लीजिए। मार्केट जो कुछ भी करे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या बोलते हैं वो, बोट में बैठना है, गाड़ी में बैठना है और प्रॉफिट निकाल के साइड में आना है। तो कंसिडर दैट इन माइंड। DXY का जो हमने चेक किया था वो उसको फॉलो कीजिए। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड इन USD पेयर्स आपको फॉलो करना है DXY। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट अ मिनट, ये नीचे वाला जोन TP रखना है। कौन सा बाबा? हाँ, लेट्स सी। इसका अगर फिब अगर देखा जाए तो ये कितना, बट नहीं, ये जो पर्सपेक्टिव है ना एक्सट्रीम वाला, वही अच्छा है, उसको ही फॉलो करो। एक बार नीचे पुश, देन वी आर टारगेटिंग टू द अपसाइड। सेम गोज विथ GBP USD, लेट्स चेक अगेन। हाँ, लेट्स सी, सिचुएशन अगर फॉलो होती है तो वेल, वेरी वेल, अगर नहीं होता तो डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग टू द न्यू हाइज, नए हाई इन GBP USD। मतलब ये ऊपर वाला जो मैनिपुलेटिव एरिया है ना, ये हम टारगेट करेंगे। यूरो USD सेम सिचुएशन, अगर ब्रेक हुआ तो ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन को टच, ऊपर वाला मैनिपुलेटिव एरिया में रिट्रेसमेंट। आफ्टर दैट NU भी सेम, एक्सट्रीम सप्लाई ब्रेक हो गया तो इसमें भी कम से कम एक 100-150 पिप तो आराम से अपवर्ड डायरेक्शन पुल बैक, देन वी आर गोइंग टू अपसाइड। गोल्ड में भी सिनेरियो हमने चेक किया। ये करंट वाला जो एरिया है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजनल एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम टारगेट करेंगे डाउन, अदरवाइज चांसेस है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के, वेट, हाँ, लाइक दिस, इस तरीके से। वो कौन से एरिया तक? ये वाले एरिया तक, ठीक है। 2065-68 वाला जो एरिया हमने मार्क किया था वो वाला, तो उतने ही प्रेडिक्शन फिलहाल हम रखेंगे। उसके बाद जैसे मार्केट का मूवमेंट होता है उस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अभी पोजीशन, हाँ अब बताइए क्वेश्चंस गोल्ड के बारे में। यस अमित चौहान, बोलिए। हॅलो, यस सर कालपासून गोल्ड मध्ये ट्रेड घेतला होता सेलिंगला, हाँ 2086 पासून 4 ओके टाइम मध्ये इन्व्हर्टेड हॅमर पॅटर्न भेटला होता ना. ओके, हाँ राइट। 2086 पासून सेल चालू आहे, आता होल्ड केले त्याला सर. 2086 पासून ना, मतलब ये वाले एरिया से, हाँ हाँ, ठीक है। प्रॉफिट लॉट कितना है आपका? 0.10 का है. एक प्रॉफिट बुक किया है कि नहीं कुछ आपने? नहीं सर, कुछ भी नहीं है अभी तक. नहीं, प्रॉफिट बुक करो ना आप। सबसे पहले देखो कैसे होता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट परसेंटेज बुक करने की आदत लगा लीजिए। ओके. हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक काम कीजिए, एक कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए सबसे पहले। और आप ये जो हमने बाय का जो सिनेरियो चेक किया था ना, वो बाय के लिए भी बैठिए फिर। ओके. अब मान लो कम से कम आप 0.07 बुक कर लीजिए, मतलब 70% पोजीशन बुक कर लीजिए आप। आणि 0.03 तसंच चालू ठेवू का? 0.03 का आपको ब्रेक इवन लगा के छोड़ना है। ओके. मतलब 86 अगर रहेगा ना, 86 आपका अगर रहेगा तो आपका आएगा इस एरिया तक, राइट। तो उसका हाँ. आपको क्या कीजिए, मतलब ये एरिया आ जाएगा, तो उसका स्टॉप लॉस आप कीजिए, उसका स्टॉप लॉस आप कम से कम 80 को लगा के रखिए। किसका? सेल का।
ओके और आप अभी काम कीजिए, नीचे से आप बाई के लिए एक सेटअप देखिए नीचे से, ओके और नीचे आता आप काम कीजिए कम से कम 0.05 के साथ एक ट्रेड एग्जीक्यूशन कीजिए नीचे से। सर आता न्यूज पण आहे ना 6:45 वाजता, मग हाँ न्यूज मध्ये काय होईल, थोडं स्पाइक देईल मार्केट त्या झोनला आणि वरी जाईल सर। यस, देखो सिचुएशन दो है, एक तो हमारा क्या है, ये नीचे वाला एरिया हमने डिमांड जोन कंसिडर किया था, राइट। तो ओके अगर करंट एरिया से, अगर न्यूज भी है, करंट एरिया से भी अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो एक पुल बैक तो जरूर मिलेगा, नो वरी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि ये हमारा, इसको हम कंसिडर करेंगे ये ट्रेंड लाइन को, सिंपल चीज है। अगर न्यूज में ऊपर भी गया तो पुल बैक के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, या दूसरा सिनेरियो हमारा क्या है, नीचे से हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे विद स्टॉप लॉस एंड टीपी। ओके और इसका आपको टारगेट कितना लगाना है, इसका आपको टारगेट लगाना है कम से कम ये 2084 के ऊपर, मतलब 90 वगैरह लगा के रखो, या 85 भी लगा के रख दिया ना, 85 86 भी आपने अगर लगा के रख दिया ना, 80 भी लगा के रख दिया तो भी चलेगा आपका, तो मतलब नीचे से भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और अगर ओके सिचुएशन ये आ गई कि 80-90 मार्केट ब्रेक करे के ऊपर जाएगा, ऐसी सिचुएशन भी अगर हमें नजर आती है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन किया है उसको ब्रेक इवन लगा के छोड़ देंगे, ओके दोनों तरफ से आप प्रॉफिट में आ जाएंगे फिर। म्हणजे सर आता झोन मध्ये प्राइस आल्यानंतर एखादा कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तर बनतोच ना, हॅमर यस किंवा मार्किंग स्टार वगैरे 1 आवर मध्ये, तर लगे बायिंगला बसायचे ना। यस, ओके हेल्दी कैंडल, बट लुक फॉर हेल्दी कैंडल्स। ओके सर, थँक्यू। यस, चलो लेट्स सी हुज नेक्स्ट। यस चिराग भाई बोलिए। तो हेलो यस सर, यस बोलिए बोलिए बोलिए। डे 1 में सर बेरिश एंगल फिन बना है, तो फिर वो कहाँ तक हम उसको कितना नीचे तक सोच सकते हैं? डे 1 में बेरिश इंगल्फिंग कहाँ पे, ये ना, हाँ देखो सेलिंग के लिए अगर लॉन्ग टाइम टारगेट अगर देख देख रहे हैं ना हम, तो उसके लिए ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता लॉन्ग टाइम सेलिंग हम सोच भी नहीं सकते। ओके क्योंकि देखो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये रेड कलर का, ये ब्रेक होना ही चाहिए। ब्रेक करके जब तक ये प्रॉपर पुल बैक नहीं देता ना, तब तक हम सेलिंग के लिए लुकआउट नहीं कर सकते मार्केट। ओके ओके तो तो फिर फिलहाल तो बाइंग के लिए हम चेक करेंगे। देखो एज पर दिस ये अगर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, देखो नीचे से ट्रेन लाइन भी वैलिड है और ये पूरा हमारा एरिया भी है, तो ऐसी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से इन्वर्टेड का एक पैटर्न बनाए। इन्वर्टेड का पैटर्न बना के हम एक टारगेट कर सकते हैं कम से कम ये सप्लाई एरिया। उसके बाद हम प्रोजेक्शन लगाएंगे कि मार्केट कंटिन्यूएशन में रहेगा या डाउनफॉल करेगा। अच्छा तो ये तो मतलब देखो ये 2070 का, ये तो बहुत दूर का है, बट एटलीस्ट मार्केट को ये सिचुएशन तो क्लियर करनी पड़ेंगी। यस ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक, और उसके बाद अपसाइड मूवमेंट, यस और ये हमारा आ रहा है एक सप्लाई जोन, ठीक है। ओके तो ये ब्रेक होना ही चाहिए, ये ब्रेक होना ही पड़ेगा मार्केट को। उसके बाद हम टारगेट करेंगे ये ऊपर वाला 2066-67 वाला एरिया। तो अभी सर कुछ सोच नहीं सकते यानी? अभी फिलहाल कुछ सोच नहीं सकते गोल्ड में? फिलहाल ऐसा बाय के लिए बैठो, ओके क्योंकि देखो 2-3 दिन से फॉल तो बहुत हो चुका है, और मार्केट जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता हम सेल के लिए नहीं बैठेंगे ज्यादा। ओके ओके हाँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि मार्केट एक बार ऊपर जाके ऊपर वाला जो एरिया है, इस एरिया में एक बार टैपरिंग करिए वाला। सो वेट फॉर दैट, ठीक है। ओके ओके सर। और अभी अभी सर ट्रेड ले सकते हैं लाइव, तो एसएल हमको ये जोन के नीचे ही रखना पड़ेगा? हाँ, ये तो देखिए मतलब 2010 का तो 10 के नीचे ही रखिए फिलहाल। एक बार चेक करता हूँ, हाँ 2010 के नीचे ही रखिए।
बट एज पर अगर DXY फॉलो करता है ना तो गोल्ड में फॉल देखने को मिलेगा। दैट इज अनदर थिंग, अनदर पार्ट। क्योंकि देखो कैसी चीज है, हमने ये चेक किया था ना अपना, एक मिनट, जस्ट मिनट। क्योंकि देखो सिचुएशन नजर आती है यूरो USD का, अगर एग्जांपल लेते हैं हम, अगर ये सिचुएशन को फॉलो करते हैं ना, कौन से, ये वाले सिचुएशन को, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू फॉलो होती है ना, क्योंकि एक मार्केट का एक स्ट्रक्चर कैसे चलता है, डबल, दो हाईज, एक नया हाई बनाया, नीचे आया, एक पुल बैक दिया, नाउ वी आर गोइंग टू द डाउन साइड। दैट इज ऑल्सो केस, ये भी एक केस स्टडी है मार्केट का, और मार्केट इस तरीके से वर्कआउट करता है। सो उसके लिए लॉन्ग टाइम जो सेलिंग में है ना, हम सेलिंग के लिए लॉन्ग टाइम वो हम बैठेंगे गोल्ड में, लेकिन करंट वाला जो इसका एरिया है ना, जोन है ना, जो डिमांड जोन, वो ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हम कंटिन्यू, अगर ऊपर जिनके जिनके सेल कंटिन्यू है तो कुछ ना कुछ परसेंट प्रॉफिट बुक करके, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके उसको ब्रेक इवन लगा के छोड़ देंगे। तो अगर मार्केट फॉल भी होता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, नीचे हम टारगेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या नीचे का टारगेट हम एक्वायर कर सकते हैं। सो देर आर बोथ सिनेरियोज, बोथ पोजिशंस। GBP USD में भी सेम था। देखो GBP USD में हमने सेम स्ट्रक्चर चेक किया था, और हायर टाइम फ्रेम, एज पर हायर टाइम फ्रेम क्या था, ऑलरेडी हमने 61% को तो रिट्रेसमेंट दिया ही है। तो इसके बाद डेफिनेटली हमें कौन सा एरिया टारगेट करना पड़ेगा, अगर सेल कंटिन्यू होता है तो दिस एरिया। बट सेल कंटिन्यू ऐसे नहीं ना, मतलब सेल ही है तो सेल ही चलेगा मार्केट, नहीं। इट विल क्या, इट विल गो लाइक दिस, डाउन अप, डाउन अप, ठीक है, डाउन, उसके बाद अप, उसके बाद लाइक दिस। तो मार्केट विल फॉलो लाइक दिस, ठीक है। जाने दो, प्रोजेक्शन बहुत सारे, हायर टाइम फ्रेम पे स्टिक करो। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको, हाँ, आपको क्या करना है, ये सिचुएशन तो बनेगी लेकिन इट स्टिल हैज अ टाइम, वो जनवरी फेब में देखेंगे। फिलहाल हमें कंसंट्रेशन करना है लोअर टाइम फ्रेम्स पे। तो एज पर लोअर टाइम फ्रेम्स, मतलब 4 घंटा 2 घंटा सफिशियंट है। एज पर लोअर टाइम फ्रेम्स एरिया कौन से अच्छे है उसको मार्क करेंगे। सिंपल चीज है, ये अगर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो ये पूरा एरिया ब्रेक होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, मार्केट करंट एरिया से हम क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए थोड़ा टारगेट कर सकते हैं ये वाले एरिया तक, ठीक है। उसके बाद हम जो कुछ भी है हमारे प्रेडिक्शन करेंगे, राइट। चलो जस्ट एक काम करेंगे, कितना, 5, हाँ, जस्ट 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक, 2-3 मिनट का ब्रेक करते हैं। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ अदर पेयर्स। Okay. Questions. Let's see. Yes, Shibo. हेलो सर। हेलो। हाँ, yes, yes. You can speak. सुनाई दे रहा सर? Yes, yes. ये बोल रहे सर, ये जो नीचे डिमांड जोन है, थोड़ा एसएल कहाँ तक लगेगा, ये थोड़ा मार्क करके बताइए ना। एसएल आपका जोन के नीचे क्या बनाया है ना, 7 देखो, अगर आप ट्रेड लेते हो इस एरिया से तो मतलब 2009-10 का सफिशियंट है। जी जी। लेकिन कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक डोंट टेक अ ट्रेड, वेट फॉर कंफर्मेशन। जी जी जी। यस, थैंक यू सर। चलो लेट्स सी, और किसके कुछ क्वेश्चंस है। मैंने आपको बार बार बताया कि गोल्ड के कम से कम 2 चार्ट बना के रखिए, पेपर स्टॉक लीजिए, 8 कैप लीजिए, और दोनों में अलग अलग सिनेरियो मार्क करके रखिए। आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें से एक एक पॉसिबिलिटी पकड़ना है प्रॉपर तरीके से, वेट करके, और ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है, बात खत्म। हेलो। यस सर, थोड़ा सा गोल्ड में फिब एक्सटेंशन लगा के देखिए ना, क्या लेवल लगाया बता रहा ना, है। नीचे से लगाया ना हमने, तो नीचे वाला ही लेवल आ रहा है वो। फिब एक्सटेंशन है ये। यस, ओके। और
सर सर एक क्वेश्चन है गोल्ड में सर। सर एक हाँ मेरा भी हाँ क्वेश्चन था। बोलो बोलो। हाँ सर, ये जो जो गोल्ड जो है, ये अभी थोड़ा इसका कंफर्मेशन के लिए सर अभी थोड़ा इसको नीचे आना पड़ेगा क्या? नीचे आके सर ऊपर जाएगा कि मतलब न्यू जाएगा तो सर ऊपर जाएगा ऐसे? नीचे आपका आने का वेट डिमांड करें सर? तो वही वेट करना है ना आपको। सिंपल चीज है ये। प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर क्या चाहिए? देखो ये प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर है आपका, राइट? जी सर, राइट करेक्शन भी दिख रहा है शायद थोड़ा सा। राइट। तो सिंपल चीज है, आप बाय कब करोगे? आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक नेकलाइन, कभी भी एक चार्ट का एक नेकलाइन ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री जो है ना, देखो एंट्री टाइप इसके ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक, ये एक एंट्री हो गया, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है? दूसरा एंट्री पैटर्न जिसको हम एग्रेसिव एंट्री बोलते हैं, एग्रेसिव, ठीक है। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे बनेगा? तो एग्रेसिव एंट्री के बारे में अगर देखेंगे तो एग्रेसिव एंट्री कैसे बनता है कि लाइक, हाँ अभी एक छोटा सा पुल बैक, उसके बाद जाएंगे आप ये वाले, मतलब ये सपोर्ट के बेसिस पे, सही बात है। तो दो एंट्री मॉड्यूल हो गए। तीसरा क्या होता है? सबसे नीचे प्राइस को एक्सट्रीम में जाने दो, और एक्सट्रीम में जाने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? अलग अलग 3 सिनेरियोज हो गए। पुल बैक, ऊपर जाने के बाद पुल बैक के बाद एंट्री, सेफली एंट्री और एग्रेसिव एंट्री। तो इसमें तीनों के पीछे लॉजिक अलग अलग है। आपको तीनों ट्रेड एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही पकड़ना है और ट्रेड लेना है, सिंपल। जी सर। सर यस। सर गोल्ड में सर जो मेरा सर यस यस सर गोल्ड में जो मेरा एनालिसिस है सर, वो जो आज की मार्केट जो अप डाउन हुई है सर, एक बार देखिए मतलब मेरा क्या एनालिसिस है सर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम, अगर हम सर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना गोल्ड को, तो सर देखेंगे ना यहाँ पे 3 बार जो है मतलब कि कहीं ना कहीं सर ट्रिपल टॉप बना रहा है। यस। और सर ट्रिपल टॉप बनाने के बाद में अगर हम लास्ट, अगर हम 200 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं सर, हाँ। तो ये जो 1800 का एरिया है सर, आप देख रहे हैं 1800 का एरिया नीचे वाला। यस 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 सर, 1800 के एरिया से ना अगर हम 4 घंटे पे अगर हम एक वैल्यू एरिया फाइंड करते हैं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ यस यस यू कैन स्पीक। हाँ तो सर ये जो 1800 के एरिया से अगर सर हम एक वैल्यू एरिया फाइंड करते हैं, तो सर ये एक चैनल में जा रहा है, राइट सर? राइट। और एक चैनल में जाकर के ये 2058 के आसपास में जो हमारा सपोर्ट था, जो हमारा टॉप था ट्रिपल टॉप वाला, इसको सर ये क्रॉस करके एक लंबा हाई बनाता है। और फिर सर अगर आप ध्यान दें तो देखिए सर, ये एक्सेस पॉइंट है, मीन्स यहाँ पे जो ये बिक है ना, जो मार्केट एकदम से ऊपर गई फिर नीचे आई, उस लेवल को टच करके, और ये सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर जो मार्केट सर क्लोज हुई ना, तो सर वो जो बहुत बड़ा सा बिग बना, ये एक तरह से सिंबल है कि जो बिग प्लेयर है ना सर, वो मार्केट में एंटर हो गए हैं सेल करने के लिए। राइट। और यहाँ से सर आप देखेंगे ना तो मार्केट कितना लंबा फॉल किया है, और इसके बाद में फिर ये जो हमने ये जो हमने वैल्यू एरिया बनाया था सर, इस पे आकर के मार्केट ने फिर एक बार सपोर्ट लिया। राइट राइट ना सर? अब सर देखिए, अब यहाँ से सर जो सपोर्ट लिया मार्केट ने, अब यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है, और सर मेरे ख्याल से 2035.224 तक ऊपर जाएगा, और फिर वहां से थोड़ा सा फॉल करेगा और ये आएगा 2020 तक। यस। अगर सर हम फिर यहाँ से देखेंगे कि जो हमने वैल्यू एरिया पहले से एक बनाया था, और यहाँ से एक डिमांड जोन भी बन रहा है लगभग 2010 के आसपास में, अगर इसको गोल्ड नीचे मतलब अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम ट्राई करेंगे सेल में। बट अगर इसको रीटेस्ट करके मार्केट पुल बैक करके ऊपर जाता है तो फिर से हम बाय का देख सकते हैं। और सर हम बाय का देखने के लिए हम बाय कहाँ तक देख सकते हैं? सबसे पहला जो होगा वो 2035 और जो दूसरा होगा वो 2058 तक। वेरी वेल, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। राइट सर? वेरी वेल, बहुत बढ़िया। यस, चलो थैंक यू सर। बहुत वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन। प्रॉपर कंसेप्ट है, एक नंबर, मतलब दिल खुश हो गया। थैंक यू सर।
चलो गाइज, लेट्स टेक अ टी ब्रेक। सिर्फ 2 मिनट का गैप लेते हैं हम टी ब्रेक के लिए। अभी बाकी बातें चाय के बाद। जस्ट वेट। यस, हाँ हाँ हाँ, चलो। तो हम थे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेयर। देखो, लास्ट सेशन में मैंने एक बताया था यूएसडी सीएचएफ बहुत अच्छा जाएगा। ये अपॉर्चुनिटीज आपको फाइंड करना था। जिसने जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने मिस किया यार फिर से एक बार एंट्री ढूंढ लो फिर, ठीक है। तो देखो, एज वी डिस्कस्ड, हमने हॉरिजॉन्टल मार्कअप किया था, राइट। और ये हमने चेक किया था कि डाइवर्जेंस बन सकता है। सी, नीचे देख रहे हो, प्रॉपर डाइवर्जेंस बन गया। ऊपर देखिए, सो वी गॉट अ परफेक्ट डाइवर्जेंस। आफ्टर दैट, अगर ट्रेड लिया होता आपने, अच्छी बात होती। कंफर्मेशन के साथ ट्रेड रनिंग है ऑलरेडी, 40-45 पिप ट्रेड रनिंग है, ठीक है। लेट मी शो यू। द थिंग इज दैट लोअर टाइम फ्रेम पे आप अगर शिफ्ट करते हो ना, 30 मिनट या 45 मिनट, तो लेट्स सी प्राइस ये करंटली आपके सप्लाई पे, ओके। तो एज पर दिस एक फॉल तो मिलना चाहिए, छोटा सा, मतलब इस तरीके से। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास एक डिमांड जोन बन रहा है, वो आ जाएगा ये वाला 0.87, 0.50 या 0.70 वाला। तो अगर फिर से मार्केट अगर आता है ना, इसमें इस प्राइस में आता है ना, तो आप टारगेट करना 22 के लिए। और ये आपका टोटली स्विंग ट्रेड रहेगा, जो आपको कंसिडर करना है अप टू एटलीस्ट दिस एरिया, ठीक है, अप टू दिस एरिया। तो वो एक आपको करना ही करना है, वो एक बार चेक कीजिए। या उसके अकॉर्डिंग टू दैट अगर पुल बैक मिलता है ना, तो आप टारगेट करना आपके 22 के लिए, क्योंकि दैट इज द लास्ट एरिया। डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, वेट। परफेक्ट है, परफेक्ट। सी, अगर यूएसडी सीएचएफ बाइंग में, तो बाकी हमें पेयर्स में अपोजिट देखना पड़ेगा। दैट इज द लास्ट लेवल। रिट्रेसमेंट भी अच्छा दिया है एज पर एक्सटेंशन। वेल, यूएसडी सीएचएफ लुक फॉर बाइज, ठीक है। एक पुल बैक का वेट कीजिए, अच्छे एंट्री पैटर्न का वेट कीजिए। आफ्टर दैट यू कैन टेक अ ट्रेड, बाइज के लिए बैठे, ठीक है। लेट्स सी, यूएसडी में न्यूज है, नीचे नीचे देखना एक बार, स्पाइक वगैरह कुछ तो आ सकता है फिर। लेट्स सी गोल्ड। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, गोल्ड। ये आ गया हमारा शॉर्ट सप्लाई। मैनिपुलेटिव एरिया। उसके बाद जीयू में क्या हुआ है, बाइज एज वी डिस्कस, ओके। जीयू में बाय फ्रॉम दिस एरिया। यूरो, लेट्स सी, तोड़ के जाएगा ये अभी। यूएसडी कैड फॉल, यूएसडी सीएचएफ में भी फॉल, आई गेस नॉट येट, प्रॉपर नहीं है। यूएसडी कैड फॉल, यूएसडी कैड भी, हाँ यूएसडी कैड भी वेट कीजिए, बाइंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसमें। अब पुल बैक, टारगेटिंग डाउन। इसके बाद हम नीचे ऊपर टारगेट करेंगे 22 के लिए अगेन, ठीक है। यूएसडी कैड्स, गोल्ड ऊपर वाला जो मैनिपुलेटिव एरिया था ना, उस एरिया से अगर प्रॉपर कंफर्मेशन मिलते हैं तो हम ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ओके। हाँ, प्रॉपरली टच किया है, वी कैन टेक टारगेट कर सकते हैं डाउन के लिए। यस, स्टॉप लॉस विल बी लाइक 32-30 वाला, ये सफिशियंट है।
बट थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे हम, क्योंकि कैंडल का क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। वेट, डोंट टेक कंफर्मेशन। नेगेटिव है ना, तो फिर रहने दीजिए, फिर डेटा चेक कीजिए एक बार। लेट्स सी। ये क्वासीमोडो पैटर्न्स आपको, क्वासीमोडो पैटर्न पता है आपको? जीयू में और ईयू में क्वासीमोडो, ईयू तो अभी नीचे चला गया, लेकिन जीयू में क्वासीमोडो के चांसेस हैं। चलो लेट्स सी। जेपीवाई, 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 जेपीवाई इज इन प्रॉपर, अरे वाह, ब्रेक, रिटेस्ट, डाउन 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 डाउन। जेपीवाई जिसने जिसने लिया है बहुत अच्छी बात है। जेपीवाई के लिए थोड़ा वेट करेंगे हम, क्योंकि प्राइस जो है वो अल्टीमेटली इट इज इन स्ट्रॉन्ग रीजन, ठीक है, इट इज इन स्ट्रॉन्ग रीजन। सो ये एरिया डिटरमाइन करेगा कंटिन्यूएशन का। कंटिन्यूएशन के चांसेस हो सकते हैं फ्रॉम दिस एरिया लाइक दिस, जीबीपी जेपीवाई। अदरवाइज वी आर टारगेटिंग टू द डाउन साइड, पुल बैक डाउन, और नेक्स्ट सेलिंग का टारगेट विल बी नीचे वाला ब्लॉक या नीचे वाला एरिया कंसिडर करो आप, ठीक है, इन जीबीपी जीबीपी जेपीवाई। चलो आफ्टर दैट कैड में अगर देखा जाए, वाह 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 वाह, कैड का एग्जीक्यूशन किसने किया है? जीबीपी कैड का। हैज एनीवन टेकन अ ट्रेड ऑन जीबीपी कैड? कोई नहीं, वाह, अरे मैं, वॉइस ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल? यस। जीबीपी कैड का कोई नहीं है? यूएसडी कैड का किया था होल्ड। ओके, जीबीपी कैड का अच्छा सेटअप था ना यार, करना चाहिए था ये भी। श्वेता जी आपने लिया है? अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, जाने दो उसको नीचे, अच्छा जाएगा ये जीबीपी कैड। आफ्टर दैट उसको कंटिन्यू में रखो, कंटिन्यूएशन में रखो जीबीपी कैड को। अगर ऊपर आता है तो लुक फॉर 100 पिप जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ना कुछ परसेंट बुक कर लीजिए उसमें। कैड में डाइवर्जेंस के चांसेस है कैड में, तो लेट्स सी, अगर उसको देखा जाए ना पॉसिबिलिटी, हाँ डाइवर्जेंस बन जाएगा एक। देखो मार्केट इज इन डिमांड एरिया, डिमांड एरिया में आ चुका है ऑलरेडी, और हाँ यूएसडी सीएचएफ में जो एंट्री पैटर्न था ना वो यहां पे मिल सकता है। यूरो कैड में एक बार चेक कीजिए, ठीक है, लुक फॉर दिस बार डाउन पुश कंफर्मेशन, वी आर गोइंग टू द अपसाइड, तो कम से कम ये तो आप टारगेट कंसिडर कर ही सकते हो, ठीक है, ऑन यूरो कैड। उसके बाद देखेंगे हम कंटिन्यूएशन और रिवर्सल का। यूएसडी सीएचएफ भी अच्छा एंट्री था, यूएसडी कैड के लिए वेट कीजिए डाउन। डेली टाइम फ्रेम लेट मी चेक, यस, एक पुल बैक नेसेसरी है यूएसडी कैड में, यूएसडी कैड पुल बैक नेसेसरी, ठीक है। ओके, और इसके डिमांड से चेक करेंगे, डिमांड से गो विद द फिब ऑल्सो, हाँ डिमांड से ही चेक करेंगे एक्सट्रीम वाले।
कम से कम वी कैन टारगेट फ्रॉम दिस एरिया, इस तरीके से इस एरिया से बाइंग के लिए टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं ऑन यूएसडी कैड। मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो प्रॉपर अभी तक नहीं है सर, ना ना ना, डोंट वेट, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। अगर ये इस तरीके से बनेगा, मान लो ये लाइक दिस, हाँ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है यूएसडी कैड में, हाँ दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो ये जो हमने जोन ड्रॉ किया था वो परफेक्ट था आई गेस देन, राइट। इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं यूएसडी कैड को, ओके। यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, क्या नाम है, एक मिनट, अभय, अभय जी ये नहीं, आपको बाइंग में ही बैठना है यूएसडी सीएचएफ में, बाइंग में ही बैठना है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस कहाँ आ चुका है, प्राइस इज इक्वल हाई तक आ चुका है। तो एक बार नीचे शूट आउट होके ऊपर टारगेट करेंगे हम, और ऑलरेडी अगर बाय में हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखिए ब्रेक इवन सेट करके। दूसरा उसके बाद जीबीपी एयूडी, लेट मी चेक, जीबीपी एयूडी वी आर गोइंग फॉर बाइज। मार्केट मैनिपुलेटिव ही चल रहा है या साइडवेज में ही चल रहा है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो अच्छा एरिया जो आपको आएगा ना, वो अच्छा एरिया आपको आएगा बाइंग के लिए दिस, ये एरिया से आप टारगेट करोगे न्यू बाइज, ठीक है, ऑन जीबीपी एयूडी। टारगेट आपको जीबीपी एयूडी में कंसीडर करना है अप टू दिस एरिया, ये आपका रहेगा। कम से कम जीबीपी एयूडी में 150-60 पिप तो आराम से आप टारगेट कर सकोगे, ठीक है। चलो उसके बाद लेट्स सी ऑयल, ऑयल डाउन डाउन डाउन, ओके, market is in our buying area on oil, मार्केट बाइंग एरिया तक आ चुका है हमारे ऑयल का, ये नीचे वाले एरिया से टारगेट करेंगे हम बाइज के लिए, ठीक है। यस, नीचे वाले एरिया से टारगेट करो बाइज के लिए, उसका मतलब एक बार प्राइस को स्वीप करने दो, मतलब नीचे जाने दो, ठीक है, पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद कंफर्मेशन के साथ बाइज। ऑयल में भी लॉन्ग टर्म का एक स्विंग मिल सकता है बाइज के लिए, बट कंफर्मेशन नेसेसरी है, ठीक है। सो तो कंफर्मेशन के लिए वेट करना इंपॉर्टेंट है ऑयल में। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालो पेयर्स। सर ये टिक चार्ट क्या होता है? क्या क्या? टिक चार्ट, जैसे टिक वॉल्यूम होती है ना सर, टिक वॉल्यूम मतलब टिक चार्ट। चार्ट अच्छा सर, अच्छा सर एक बात सर एक बात आपसे पूछना था सर, ये जो मार्केट का सर ये जो ऑर्डर डाटा फ्लो होता है, मतलब कि कितने बायर्स ऑर्डर एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑन द टाइम एंड कितने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूटिव होते हैं, सर अगर ये डाटा अपने को लेना हो तो सर वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? भाई बैंक के फीड 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 उसको फीड, अरे वो बहुत डिफिकल्ट है। कैसे होता है पता है क्या? एरिया वाइज, रीजन वाइज, एलपी वाइज, लिक्विडिटी वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज वो डेटा चेंज होता है, तो उसका मतलब एक प्रॉपर कैलकुलेशन निकालना वो तो ना के बराबर ही होता है। क्योंकि अभी देखो 8 का पेपर स्टोन इस्तेमाल करने वाले लोग अलग हैं, ओंडा के अलग है, उसके बाद अपने फॉरेक्स कॉम के अलग है, एफएक्स ओपन के अलग है, राइट। और अभी इसको कौन से बैंक्स फॉलो करते हैं, राइट, या कि बैंक्स कनेक्टेड है वो भी मैटर करता है ना। तो इसका प्रॉपर डेटा जो निकालना है ना, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वॉल्यूम इसका ट्रिलियन डॉलर्स में है। बट सर जो बिग प्लेयर होते हैं जैसे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं, जब उनको सर जब उनको हेजिंग वगैरह करनी होती है तो वो तो इन डाटा का यूज करते हैं ना।
डाटा तो होता है, वो डेटा तो एडवांस कंसेप्ट, देखो सिंपल चीज है। अभी हमने क्या किया था, न्यूज के पहले ये मार्क किया था, राइट? न्यूज के पहले ये ऐसे ही मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस की थी, ये दो, सिंपल है। हमने कुछ Yes. चेक किया? नहीं नहीं सिर्फ क्या किया, एक दो लाइंस मार दी है, ऊपर एक जोन बना दिया, प्रॉपर मार्केट उस एरिया में आके एक रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो ये कितने कितने डिस्टेंस का हो गया, कम से कम 30-40 पिप का तो आ गया ये टारगेट। यस यस अभी देखो ये कैसे होता है, दैट इज मतलब अभी इसके पीछे कुछ एक मतलब अभी ये बनाया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक रीजन रहेगा क्यों बनाया। तो कैसे होता है एडवांस, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो मतलब जैसे मतलब एक साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट होता है, या मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या जो हेज फंड वाले होते हैं, बड़े बैंक्स वाले होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो अभी इस वक्त क्या करेंगे। हेलो तो सर। का अंदाजा कैसे होता है, आप एक स्ट्रैटेजी नहीं, कम से कम 4-5-10 स्ट्रैटेजी, अगर 10 एरिया से अलग अलग एंगल से आप चेक करते हो ना जी, तो आपको अंदाजा आ जाता है। हेलो सर। ऐसी जरूरत, स्पेशल कोई जरूरत नहीं होती है। यस 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 यस। अच्छा सर, ये जो मार्केट सेंटिमेंट होता है सर, ये प्राइस एक्शन में हम कहीं ना कहीं अगर मार्केट सेंटिमेंट से भी हम सर ट्रेड ले सकते हैं क्या? जैसे कि अभी जो गोल्ड का सिनेरियो चल रहा है, या फिर जो भी आपने बोला जीबीपी जेबीवाई का सिनेरियो चल रहा है, तो सर एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में मतलब अगर कोई भी पेयर या गोल्ड हो गया या फिर कोई करेंसी हो गया, अगर एक डिमांड जोन से लेकर के मतलब एक सप्लाई जोन तक जाती है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, तो अगर वहां पे 20 पीप या फिर 30 पीप या फिर 50-60 पीप अगर हो जाता है, तो सर यहाँ से हम मार्केट सेंटिमेंट के जरिए भी तो समझ सकते हैं ना कि मार्केट थोड़ा बहुत तो फॉल करेगा। देखो सिंपल चीज है, मार्केट सेंटिमेंट एक आपको अंदाजा है, उसके भरोसे पे आपको बैठना नहीं है। देखो अभी देखो दिन भर जो कुछ भी मार्केट सेंटिमेंट आज का रहा होगा, न्यूज आ गई अभी तो मार्केट सेंटिमेंट चेंज होता है, या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन या चेंजेस होता है। तो मार्केट सेंटिमेंट मतलब मार्केट सेंटिमेंट अभी क्या बताएगा कि मार्केट सेलिंग में लग रहा है। यस यस सेलिंग में दिखा रहा होगा, आई डोंट नो, मैं मतलब अभी लग रहा होगा ऐसे, में प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, लग रहा होगा ऐसे या बता रहा होगा। जी 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 हाँ, तो मतलब सारी चीजें मतलब टॉप टू नॉच सारी चीजें फॉलो नहीं करते, आपको अलग अलग एंगल से सोचना है। और ये जो मतलब ये सेंटिमेंट हो या मतलब जो कुछ भी चीजें हो, वो सिर्फ आपको कैसा है मतलब हाँ बाबा ऐसा ऐसा एक क्या बोलते हैं, सब्सिडरी एज एक थॉट प्रोसेस आप उसको कंसिडर कर सकते हो, या सब्सिडरी ओपिनियन एज आपको आप उसको कंसिडर कर सकते हो। यस 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 यस। तो सर ये पॉसिबल नहीं है ना कि हमें मतलब मार्केट डेटा ऑर्डर मिल जाए? नहीं मिलता है, पॉसिबल है। हाँ। मिलता है, बट कैसे होता है उसमें चेंजेस होते हैं। देखो रिपोर्ट्स अगर जो बैंक्स निकालते हैं, सिंपल चीज है, अगर एनएफपी डेटा आता है, एनएफपी की न्यूज होती है, तो कई सारे बैंक्स मतलब हमने अगर थोड़ा सा डिगिंग किया तो उनका एक रिपोर्ट मिल जाता है। यस राइट। तो वो क्या प्रेडिक्शन लगाती है कि इस तरीके से प्राइस में मूवमेंट हो सकता है। तो अभी अगर जेपी मॉर्गन का एग्जांपल ले तो जेपी मॉर्गन भी रिपोर्ट निकालेगा। यस यस। तो अगर बार्कलेज है, हनीवेल है, उसके बाद मॉर्गन स्टैनली है, मतलब जो कुछ भी है, ये सारे लोगों के रिपोर्ट तो फिर सारे लोगों की रिपोर्ट सेम ही होने चाहिए। जी जी जी। क्योंकि उनमें देखो कितने एक्सपर्ट लोग रहेंगे ये काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, बट होता क्या है अलग अलग होता है सबका रिपोर्ट, या उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस कम ज्यादा होते रहता है। सो दैट इज द थिंग, यू कैन नेवर मतलब 101% मतलब ऐसा ऐसा ही होगा, ऐसे वी कांट डू, भगवान कोई नहीं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ही इतना बड़ा है, इतना वॉल्यूम मतलब कोई एक कंपनी एक इंस्टीट्यूशन के पास इतना बड़ा वॉल्यूम होता ही नहीं है। दैट इज द रीजन सारी चीजें प्रेडिक्शन सर जैसे सर जैसे स्टॉक मार्केट में होता है एक शायद वुड कैंप है कि या फिर पता नहीं कौन सी कंपनी है जो कि ऑर्डर फ्लो प्रोवाइड करती है स्टॉक मार्केट में। तो सर उसमें हम जान जाते हैं कि मतलब कहाँ पे यहाँ पे कितने ऑर्डर डाटा, यहाँ पे कितने ऑर्डर सेल के लगे हुए हैं अभी करंट टाइम में, या फिर कितने ऑर्डर बाय के लगे हुए हैं। तो सर उससे एक तरह से हम सेंटिमेंट जान सकते हैं, या फिर एक तरह से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं मार्केट के बारे में, या फिर अपना डिसीजन हम ले सकते हैं कि अभी हमें बाय में जाना चाहिए या फिर सेल में जाना चाहिए।
कि वहां पर अगर अगर ज्यादा ऑर्डर लग रहे हैं सेल में, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को पुश करेंगे तो नीचे आएगा, तो हमें बाय करने में हमारा लॉस हो तो हम सेल में जाएंगे। तो इस तरह से सर एक ओवरऑल एक तरह से हमको नॉलेज मिल जाता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो वैसा गोल्ड में या फिर वैसा फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है क्या कि हम थोड़ा पहले से जज कर सकें? वो तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते स्टॉक के साथ, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी चीज क्या होता है, ऐसी कुछ चीजें होती है जिसका उपयोग करके मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यार मतलब अभी मान लो एक क्रिकेट का मैच है एग्जांपल जी, अगर परफॉर्मेंस अच्छा, विराट कोहली अगर अच्छा खेलता है तो हम एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि आज ये 50 तो मारेगा ही डेफिनेटली, राइट? जी जी जी। तो ये क्या हो गया, एक अंदाजा हो गया, ये एक प्रेडिक्शन हो गया, तो उसके वो आसपास तो जाएगा। तो उस हिसाब से हम कुछ चीजें होती है उसका इस्तेमाल करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वर्क करता है, नॉट 100% और 100 ही रन करेगा, बट ही विल मेक 50 रन 40 रन तो डेफिनेटली बनाएगा। बट वो अभी सारी चीजें ऐसे बता नहीं सकता, कौन कहाँ से कितने लोग हैं, आई डोंट नो। और ऐसी चीजें मतलब कॉन्फिडेंशियल चीजें बोलूंगा तो बाद में फिर दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। यस 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 यस। मतलब सर कोई भी ब्रोकर ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, राइट? नहीं, वो तो मतलब वो तो नो चांस। ये तो मतलब दैट इज अ, देखो अगर व्हेन इट कम्स टू द फॉरेक्स मार्केट या ग्लोबल मार्केट ना, नो चांस, क्योंकि इससे कहीं गुना बहुत ज्यादा बड़े कुछ होती है चीजें। सो उसका तो कोई चांस नहीं है, उसको बड़े लेवल पे जाना पड़ता है बहुत। जी सर।